Okay, so करें स्टार्ट। यस। कल अपने जो सबसे पहली चीज पढ़े थे दैट वाज अबाउट लाइक क्या डिस्कस किया था? सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कल, हाँ, एसबीयू। हम कहीं ना कहीं बात किसकी कर रहे थे? पोर्टफोलियो एनालिसिस की, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जो भी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं वो बिजनेस हम लोग क्या मान रहे हैं कि सबसे बड़ा बिजनेस है, बड़े स्केल पे काम हो रहा है। तो जब बड़े स्केल पे काम हो रहा है तो वी वांट कि बिजनेस के अंदर क्या होगा? मल्टीपल बिजनेसेस होंगे। इट वुड नॉट बी अबाउट अ सिंगल बिजनेस बट इट वुड बी अबाउट मल्टीपल बिजनेसेस ऑल इन वन, राइट? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एसबीयू स्ट्रक्चर पे अपन लोगों ने सारा का सारा जो है डिस्कशन किया था, हाँ क्या ना? यस। जब मैं बात करता हूँ एसबीयू स्ट्रक्चर की, तो एसबीयू स्ट्रक्चर बनता कैसे था? कितने लेवल्स थे एसबीयू स्ट्रक्चर में? आप कह सकते हैं 4 लेवल थे। एक तो कॉर्पोरेट लेवल, फिर एसबीयू मैनेजमेंट लेवल, फिर बिजनेस लेवल एंड देन फंक्शनल लेवल। वैसे कोई भी बिजनेस के अंदर 3 बेसिक लेवल होते हैं। अगर बड़ा बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो कौन से? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। तो जो बाकी लेवल मैंने जोड़ दिया है या मैं डाल रहा हूँ, वो एक एक्स्ट्रा हेल्प है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, क्योंकि हो सकता है आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ बिजनेस इतना ज्यादा हो चुका है दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल। एंड इनफैक्ट आपको लोग चाहिए जो कोरिलेट कर पाए कि कौन से बिजनेस एक जैसे हैं, कौन से बिजनेस एक जैसे नहीं है, या फिर कौन से ऐसे बिजनेस है जिनको कॉम्पोजिट प्लानिंग ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, कॉम्पोजिट प्लानिंग ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो एसबी स्ट्रक्चर इज फॉर आइडेंटिफाइंग, या फिर मैं कहूं कि क्लासिफिकेशन, आया ना? और इस तरह से क्लासिफिकेशन करो कि एक जो ग्रुप है, जो एक ग्रुप बनाया आपने, हम उसको क्या दे सके? कॉम्पोजिट प्लानिंग ट्रीटमेंट। सिंपल है? ओके, तो मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या? मतलब आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। ओके, सो कॉम्पोजिट प्लानिंग ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? अगर आप पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे हो तो एसबीयू स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि अगर आप एसबीयू की तरह क्लासिफाई नहीं कर पा रहे तो यू विल नॉट नो विच आर रिलेटेड बिजनेसेस एंड विच आर अनरिलेटेड बिजनेसेस या नॉन रिलेटेड बिजनेसेस। तो उससे क्या हो सकता है? आपकी डिसीजन मेकिंग हैम्पर भी हो सकती है। हो सकता है आपका गोल हो एक्सट्रीम डाइवर्सिफिकेशन की, जो पुरानी चीज चल रही है वो नहीं करनी, कुछ नया ही करना है, तो फिर आप रिलेटेड बिजनेस क्लोज करने के बारे में सोचोगे अगर आपके पास में फंड्स कम है तो, ठीक है? या रिलेटेड बिजनेस नहीं करने के बारे में सोचोगे। लेकिन अगर आपके पास में आपको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, जो चीज है वो अलाइंड वे में चलनी चाहिए, तो फिर आप सोचोगे कि रिलेटेड बिजनेसेस चलने चाहिए, राइट? ऑल इन ऑल वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट? वी आर फोकसिंग ऑन अ कंपनी which is having a single business or a group of businesses, ठीक है? और एसबी स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने बोल रहे थे कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू: सेपरेट कंपटीशन, ओन सेट ऑफ मैनेजर, है ना, और ओन सेट ऑफ स्ट्रैटेजी। बेसिकली खुद की स्ट्रैटेजी, खुद के मैनेजर, ठीक है, और खुद के कॉम्पिटिटर्स, ठीक है ना? सिंपल। तो वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसी भी एसबीयू के लिए, दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस और अ सिंगल बिजनेस हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है, ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स एज वेल एज ओन मैनेजर, ठीक है? मतलब अलग मैनेजर, अलग ग्रुप रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आप एक सिंगल बिजनेस को भी एसबीयू बोल सकते हो, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट रिक्वायर्स वन सिंगल ग्रुप मे बी अंडर अ वन कॉम्पोजिट प्लानिंग ट्रीटमेंट। क्लियर? ये था एसबीयू। उसके बाद अपन लोगों ने क्या पढ़ा? एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व के बारे में अपन लोगों ने क्या पढ़ा? एग्जैक्टली। हम लोग ऐसे बोल रहे थे कि जैसे जैसे आप ज्यादा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन करते हो, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे ज्यादा प्रोड्यूस करते जाओगे, एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन, फर्स्ट से दूसरे दिन, दूसरे से तीसरे दिन, तीसरे से चौथे दिन, जैसे जैसे आप क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन करोगे ज्यादा होते जाएगा, वैसे ही क्या होता जाएगा? पर यूनिट कॉस्ट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन, ठीक है? दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक और कॉन्सेप्ट बोला था, लर्निंग कर्व। कौन से कॉन्सेप्ट से सिमिलर है? लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट से सिमिलर है। और हम जब इसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सिमिलर टू लर्निंग कर्व जैसा हम लोगों ने कहा, तो आप मुझे और बताओ कि और किस चीज के साथ जो है हम लोगों ने इसके साथ में और क्या क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने कहा था कि जैसे जैसे हम लोग क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन ज्यादा अचीव करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व,
ये एक्सपीरियंस कर्व एक एंट्री बैरियर है फॉर न्यू फर्म्स, बिकॉज डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी उनसे कॉम्पीट करने में। हाई एफिशिएंसी सजेस्ट करता है, राइट, और आप मार्केट शेयर एक्विजिशन अच्छा कर सकते हो क्योंकि आप सस्ता बना रहे हो, ठीक है, एज कंपेयर टू दोज पीपल हु हैव जस्ट एंटर्ड द इंडस्ट्री। सो सिंस यू आर मेकिंग इट चीपर, यू कैन सेल चीपर एंड एक्वायर मोर मार्केट शेयर। देखो इवेंचुअली क्या होता है जब कंपटीशन, ठीक है, एक लेवल पे आ जाता है। अभी आज ही डिस्कस कर रहे हैं, चलो अभी अगला चीज हमें क्या डिस्कस करना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है ना। सो हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को भी डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके एक बार डिस्कशन चालू करता हूँ मैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है जरा सुनना। अगेन मैं एक ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है, और ये जो ग्राफ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों ने ऐसा ग्राफ पहले भी कभी देखा है, टीपी कर्व, टीपीएमपी कर्व वाला है ना, तो ये वही वाला ग्राफ है, ठीक है। अब ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक स्टेज तो कौन सा होगा, हाँ वो वाला, ठीक है। एक होता है ना डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लेकिन आपको मिल रहे होते हैं। एक होगा कि आपकी मेच्योरिटी हो चुकी है, एक लेवल आ चुका, और उसके बाद क्या डिक्लाइन वाला स्टेज होता है, राइट। सो अगर मैं ये बोलूं तो हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की भी बात करते हैं, और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में आजकल और क्यों ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में सोचा जाता है। देखो हर एक प्रोडक्ट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, हाँ या ना, राइट। मैं आपको बताता हूँ, होंडा सिटी कार के बारे में सुना है ना, कितने सालों से आपने होंडा सिटी के बारे में सुना है, बहुत सालों से। सर सबसे पैदा जब से पैदा हुए तब से होंडा सिटी के बारे में तो जान ही रहे हैं, राइट, या जब से थोड़ी सी समझ आई है तब से देख रहे हैं कि होंडा सिटी आ रही है कार, ठीक है। एक इंसानी विशेष तौर पे एक ऐसी चीज है जिसको भगवान को बार बार उसका मॉडल बदलना नहीं पड़ता, राइट, इतना परफेक्ट डिजाइन है ना, राइट। बाकी चीजों का तो डिजाइन बदलते रहना पड़ता है, बाकी चीजों में एफिशिएंसी के पैरामीटर्स, इंजन, कितनी सारी चीजें चेंज हो रही है। होंडा सिटी जो है वही प्रोडक्ट है। जब नई होंडा सिटी कार आती है, तो सेल्स तेजी से बढ़ता है, हाँ या ना, क्योंकि वो नया नया मॉडल है, नए नए मॉडल का हर किसी को चार्म होता है, तो खटाक से एकदम सेल पिक करता है कि नहीं करता। जैसे ही सेल पिक करता है और लोग भी होशियार है, अपनी अपनी गाड़ी लॉन्च करते हैं, ठीक है। पहले होंडा सिटी वाले सेगमेंट में इतनी कार्स थी नहीं, होंडा सिटी अपने आप में एक लीडर था, ठीक है। लेकिन अब कौन सी गाड़ी आ चुकी है, सियाज और वरना, मेन दो आर्च राइवल्स बोले। टोयोटा ने भी यारिस उतारी, लेकिन यारिस तो महंगी और ज्यादा है, तो लोग उसमें उसको कंपटीशन गिनते नहीं, यारिस इतना सेल नहीं होता, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास में अगर होंडा सिटी लॉन्च हो रही है, तो उसके इर्द गिर्द और कौन सी कार लॉन्च हो रही है, वरना भी हो रही है और सियाज भी हो रही है। इसका मतलब क्या है, होंडा सिटी का भी लॉन्च होना, वरना का भी लॉन्च होना, सियाज का भी लॉन्च होना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप ग्रोथ करने लगते हो तो और भी लोग आ जाते हैं, ठीक है। डेफिनेटली देयर वुड बी सर्टेन फेज जहां पे आपके आकर के रिटर्न्स जो है वो क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी वगैरह जो भी चीजें आप एनकैश कर दी होगी। और फिर एक ये पॉइंट आएगा, कहां से, मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक वाला दिख रहा है, ये कहां जा रहा होगा, डिक्लाइन की ओर। इसका मतलब प्रोडक्ट अपने आप बताने लग जाएगा कि भाई अब मेरे में क्षमता नहीं है, मतलब अब मेरे से थ्रू तो सेल्स नहीं आएंगी। क्यों नहीं होगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो जब होंडा सिटी जब चल पड़ी होगी तो और लोग जो हैं वो भी अपने व्हीकल को उतारेंगे, तो उनके पास भी कुछ अच्छे फीचर्स होंगे, कुछ नई चीजें होंगी, राइट, एंड दैट इज हाउ दे गो अहेड। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप विड्रॉ कर लो, या फिर आप सोचो रिन्यूअल के बारे में, ठीक है। ये स्टेज पे आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ता है कि या तो अपने को विड्रॉ करना है या फिर रिन्यूअल के बारे में सोचना है। अच्छा ये स्टेज अच्छा स्टेज है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में अर्निंग होगी। मैं बताता हूँ क्यों। जब आप चीजों में ग्रोथ कर रहे होते हो तो उस टाइम तो खर्चा भी उतना ही हो रहा होता है, इन्वेस्टमेंट्स भी उतने हो रहे होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे रिटर्न्स आने चालू होते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो भी मेरा पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस की बात करूं, बिजनेस को इसमें क्लासिफाई करूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरा बिजनेस इस स्टेज पे चल रहा है, क्या मैं उसका जो पैसा है उनको ये स्टेजेस फंड करने के, दूसरे बिजनेसेस के ये स्टेजेस को फंड करने के लिए यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मैच्योर बिजनेसेस का पैसा इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेजेस में चलने वाले बिजनेसेस में यूज करना चाहिए, और जैसे ही डिक्लाइन वाली सिचुएशन है सोचना चाहिए कि विड्रॉ करे कि वापस रिन्यू करे। तो होंडा सिटी क्या करता है, रिन्यूअल करता है। आप भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आजकल छोटी होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि आजकल टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया अवेयरनेस इतना ज्यादा है,
पहले क्या होता था, पहले होंडा सिटी बना, पहला पहला मॉडल बना तो 10-10 साल तक नहीं बदला, दूसरा मॉडल बना 8-8 साल तक नहीं बदला, तीसरा बना 6-6 साल तक नहीं बदला, चौथा बना 4-4 साल तक नहीं बदला। अब हर 2 साल में मॉडल चेंज, अब हर दूसरे साल में लाना पड़ता है, और पहले साल से दूसरे साल के बीच में भी एक फेसलिफ्ट मॉडल लाना पड़ता है, स्पोर्ट एडिशन, ये एडिशन, वो एडिशन, कॉर्पोरेट एडिशन, पता नहीं कौन सा एडिशन, राइट, बम्पर एडिशन, धमाका एडिशन, कुछ ना कुछ एडिशन लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ता है एडिशन? क्योंकि एक्चुअल में वो इंडस्ट्री में बची पड़ी है, तुरंत जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचे क्या हो गया, मैच्योरिटी स्टेज जल्दी से रीच कर ली। अब पता दिख रहा है कि अब डिक्लाइन ही होने हैं यहाँ से फिगर्स, क्योंकि और भी कॉम्पिटिटर है, वो लोग भी तो एग्रेसिव है। ऐसा थोड़ी ना कि वो लोग नहीं उतार रहे हैं, उन लोगों के पास में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट रिन्यूअल के बारे में सोचना पड़ता है, या बिजनेस रिन्यूअल के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर अगर अपने बिजनेसेस को जमा दें तो भी तो बात ट्रू ही है कि हर एक बिजनेस इंट्रोडक्शन स्टेज से चालू होता है, ग्रोथ स्टेज पे पहुंचता है, एक मैच्योरिटी स्टेज पे आता है, और उस मैच्योरिटी स्टेज के बाद उसमें डिक्लाइन ही होना है उसके बाद से, आया ना? यस। और वो डिक्लाइन को ठीक करने का एक तरीका क्या है? रिन्यूअल। तो वो रिन्यूअल अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप विड्रॉ कर सकते हो कि ठीक है भाई अपनी छाप छूप लिए बंद करो यार, बहुत हो गया बिजनेस। ये भी तो हो सकता है, इसमें क्या बुरी बात है? कोई सोच रहा है कि अब चलो कहीं और डाइवर्सिफाई कर लेते हैं पैसा, तो कोई बुरी बात थोड़ी ना। डू यू थिंक की बुरी बात है? आपको मान लो ऐसा लगे कि रजत सर ने पहले तो बहुत सारे पैसे कमा लिए और फिर रियल एस्टेट में निकल ली, तो हो सकता है ना, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। या फिर मैं सोचूं कि चलो रिन्यूअल करते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह बदलेंगे और कुछ नया लेकर के आएंगे और फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और अलग अलग लोगों के साथ या अलग अलग टीम्स के साथ पढ़ाना चालू करेंगे, या चीजें चेंज करेंगे, सब्जेक्ट बदलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिन्यूअल के बारे में सोचा। ठीक है, और अगर मेरे को लगा कि बहुत हो गया यार, बहुत मस्ती कर ली इसमें, अब क्या करते हैं, निकलते हैं इससे बाहर और दूसरे बिजनेस में दिमाग लगाते हैं, तो क्या हो गया? विड्रॉल हो गया, राइट। जैसे मतलब मेरे को जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह जो बोलते हैं ना, हाथ वाथ देखना, कुंडली उंडली देखना, तो बोलते हैं कि आप एजुकेशन में बने तो रहोगे, लेकिन आप एजुकेशन की जगह कोई और हो जाएगा आपका प्राइमरी बिजनेस इवेंचुअली। मुझे भी ऐसा लगता है हो ही जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को भी? अच्छा लग रहा है? क्या ही कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल है, एज सच कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आ नहीं रही है, क्लियर है ना? ओके, सो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक बार जरा हम देख लेते हैं कि हमारे पास में इसको लेकर के डिस्कशन क्या है। तो बुक की कुछ बातें यहाँ पे भी लिखी हुई है मैंने, और पहले 2 चैप्टर में सारा पेन है, बाद में तो बहुत इजी हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि देयर आर सर्टेन स्टेजेस। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है? सेल्स। डेफिनेटली सेल्स ग्राफ अपना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये क्या लिखा है? टाइम। अच्छा, और मैंने यहाँ पे एक मार्किंग करके क्या बता रखा है? अलार्म। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, यहाँ पे अपने को बजना चाहिए दिमाग में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्यों बनाते हैं हम लोग? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ क्यों बनाते हैं? ताकि हमको वो ट्रेंड पता चलने लग जाए कि अब देखना ये होने वाला है, राइट। सो यू कैन इमीडिएटली कंसिडर रिन्यूअल और विड्रॉ। ठीक है, तो आजकल उनको पहले ही पता है, मतलब अभी से जिस दिन होंडा सिटी लॉन्च हुई पिछली वाली, उस दिन से ही उसके नए मॉडल पे काम चालू हो चुका है। ठीक है ना? हाँ, मतलब लॉन्च करते करते ही उसको रियलाइज हो रहा है कि अभी तो ये जो कर रहा हूँ परफेक्ट नहीं है, बेकार है। ठीक है, अभी नया देना है। अभी एक कार है क्राइडर, होंडा की, जो बाहर चलती है, क्राइडर, उसके कॉन्सेप्ट पे अब नई सिटी को लाया जाएगा। अब देखना बहुत ही जल्द हो गया सर, महंगी कर देंगे, हर बार महंगी हो जाती है गाड़ी, है ना? पहले मुझे याद है कि 18 लाख रुपए में आती थी अकॉर्ड या कैमरी, है ना? अब हो गई 40 लाख रुपए की कैमरी, तो 40 लाख रुपए। ठीक है, मतलब कैमरी खरीदना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। 40 लाख रुपीज में पहुंच गई कैमरी। ठीक है, और आपकी जो ये अकॉर्ड है 36 लाख पे पहुंच चुकी। स्कॉडा सुपर भी इतनी बाहर निकल गई, पहले सुपर 20 लाख में थी। ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। स्कॉडा ऑक्टेविया पहले 14 लाख की आती थी, आई रिमेम्बर। ठीक है, और अब 22 के आसपास पहुंच चुकी है, राइट। इतना फर्क पड़ता है। हाँ, सिविक तो बढ़िया है, सिविक सुंदर, सिविक बहुत सुंदर, इट्स अ ब्यूटीफुल कार। अच्छा, डायग्नोसिस यूजिंग पीएलसी। पीएलसी को पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स डायग्नोस करने में हेल्प हो सकती है कि नहीं हो सकती? एक्सपैंड कौन से बिजनेसेस को करना चाहिए? जो इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज पे हो। कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी डिक्लाइनिंग बिजनेसेस पे लगाई जा सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं। हो सकता है आप सोचो कि इनका रिन्यूअल कर ले, हो सकता है इनके विड्रॉल के बारे में सोचो। और मैंने एक और चीज लिखी, कैश फ्रॉम मैच्योरिटी बिजनेसेस कैन बी यूज्ड इन बिजनेसेस इन इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ स्टेज। अच्छा, वैसे अगर आप बुक खोल के देखो एक बार, तो बुक में एक बार पैराग्राफ देखो तो जरा, और मुझे बताओ कि आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको देख करके अपेरेंटली, या आपको कुछ रट्टा लगाना पड़ेगा? ये देख के बताओ मुझे जल्दी से। और अगर है कुछ भी, इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट लेट मी नो।
इसको रीड करते हुए अगर आपको कुछ भी जरा सा भी डाउट लग रहा है तो मुझे बताओ। नहीं, डाउट तो नहीं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ आपको और कुछ भी बताने की। एक बार देख लो पूरा नीचे तक, काफी लंबा है ये तो, है ना, एक पेज का लिखा हुआ है, प्लीज एक बार पूरा पढ़ेंगे। पढ़ लिया, कोई डाउट तो नहीं हो रहा। डायग्नोसिस वाला भी एक पैराग्राफ पूरा डाला हुआ है, पढ़ा आपने? और आपने देखा कि हमारी जो बुक है उसमें क्वेश्चन आंसर्स है, एक तरीके से मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ये इंटरप्रेट करना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या पूछे, ठीक है ना। ईआईएस इज वेरी डायरेक्ट, उसमें तो जो पूछ लिया वो लिखना है, आता है तो लिख, नहीं तो जा, राइट। एसएम के अंदर क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन का इशू हो सकता है, या क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर ये एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग नहीं सोच रहे होते कि क्वेश्चन इस लाइन से भी बन जाएगा, तो इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। तो जहां पे भी टफ चैप्टर्स है वहां पे मैंने क्वेश्चन आंसर का हेल्प दिया, ठीक है ना, मतलब साथ में क्वेश्चन लिख के दिया, क्लियर। और है तो बहुत छोटा कोर्स, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, अगर समझदारी से पढ़ा जाए तो लिंकेजेस में बहुत सारा कोर्स खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगर समझदारी से नहीं पढ़ा जाए तो बार बार जाके इतना रेपिटेशन है इस कोर्स में कि बुक बहुत बड़ी कर देता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो वी डोंट वांट दैट। और मेरे को लग रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको ऐसे समझ में आ गया। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हाँ बिल्कुल, कंपटीशन बढ़ जाता है ना, और लोग आ जाते हैं, और लोग जब आते हैं तभी तो आपका रिटर्न एकदम डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना चालू हुआ, क्योंकि सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन अब प्राइस उतना चार्ज नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रोडक्ट एकदम नया नहीं रहा। आईफोन के साथ भी ऐसा होने लग गया होगा, आईफोन 11 प्रो का रेट अब थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, जबकि स्टेज कौन सा चल रहा है, ग्रोथ का ही चल रहा है ना, अभी खराब थोड़ी हो गया वो फोन, राइट। तो जहाँ पे टेक है खासकर, वो तो बहुत जल्दी इस तरह से ही होता है, आता है तो बहुत महंगा आता है, और अभी देखना आप डेली बेसिस पर डिस्काउंट्स लगते चले जाएंगे। अब आजकल क्या डिस्काउंट बड़ा स्मार्टली देने लग गए, पहले डिस्काउंट देते थे तो डायरेक्टली पता चलता था कि ऑफ कर दिए, आजकल बोलते हैं कैशबैक, ये तरीका पोर्टल के थ्रू, लेकिन एक्चुअल में वो है डिस्काउंट ही, उनको वो डिस्काउंट उस तरह से दे के दिखाना नहीं है, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कम नहीं दिखानी है, जबकि वो भी जानते हैं कि लोग लेंगे तो यहीं से इसी तरह से मिलने वाला है, तो वो स्टोर्स पे भी देते हैं। स्टोर्स पे भी आजकल कैशबैक ऑफर्स आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना, तो फिजिकल स्टोर्स पे भी दे रहे हैं, खुद के ऑनलाइन पे भी दे रहे थे, और बाकी जगह पे भी बोल रहा है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी। उसका मतलब क्या है, दे तो डिस्काउंट ही रहे, राइट, लेकिन थोड़ा स्मार्टली और इंटेलिजेंटली देने लगे आजकल, ठीक है ना, एग्जैक्टली। तो ऐसा ही होता है, जैसे ही ग्रोथ स्टेज जाती है प्राइस थोड़ा नीचे आना चालू होने लग जाता है, ठीक है ना, बिकॉज अदर कॉम्पिटिटर्स विल स्टार्ट एंटरिंग द इंडस्ट्री। जैसे ही उनको समझ में आता है कि अरे यार बढ़िया कर रहा है ये, तो फिर ये अकेला क्यों बढ़िया करेगा, सिंपल बात है ना, आया ना। क्या मेरे को ईआईएसएसएम पढ़ाते हुए देख के किसी और ने ईआईएसएसएम पढ़ाना चालू नहीं किया होगा? 100% किया होगा, और किया है, हम जानते हैं, हम तो रिसर्च करते हैं ना, आया ना। तो पीछे और लोगों ने चालू करा होगा ना कि यार ये सक्सेसफुल हो गया, यार हम नहीं हो सकते क्या? सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो ओवर टाइम क्या होगा, हम रेटें कम ही करेंगे। ओवर टाइम क्या होगा, ओवर टाइम रेटें कम ही होनी है, आया ना। पहले एक टाइम था 2011, ठीक है, 2011 में जितना सीए में बच्चा था उससे बच्चा ही कम है सीए में आज, ठीक है। और कंपटीशन टीचर्स का बढ़ रहा है, क्योंकि टीचर बढ़ रहे हैं, हर 3 दिन में एक नया टीचर पैदा होता है, ठीक है। और आधे बच्चे ही टीचर बन रहे हैं आजकल, कि छोड़ना मैं ही पढ़ा देता हूँ, यूट्यूब चैनल चीज ही ऐसी है, तो बच्चों ने पढ़ाना भी चालू कर दिया। बच्चे भी बोलते हैं कि ये मेरे को जितना समझ में आया मैं अपनी नॉलेज से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, और वो भी समझाना चालू, काफी है ऐसे लोग, ठीक है, जो देशभक्ति में लगे हुए हैं, राइट। तो हाँ हाँ, वो तो लेवल ही अलग है, ठीक है, दे आर ऑन डिफरेंट लेवल। आई वाज लुकिंग एट वन वीडियो, तो मैं देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व सारी चीजें करता हूँ, मैं सबको देखता हूँ, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो बोलते हैं कि पढ़ा रहे थे, वो पहला लेक्चर चल रहा था उनका,
तो बोले कि इसमें ये जो लिखा है ना 2 पैराग्राफ, कि ये तो मैंने भी रटे थे, आप भी रट लेना। ठीक है, कि इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं, चलो आगे चलते हैं। राइट, तो ऐसे पढ़ना है तो फिर मतलब क्या है? राइट, एक एक लाइन के पीछे कुछ है यार। आपकी बुक्स ये सब पैसे कमा के देने वाली बुक्स है, ये तो मानते हो। अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल कमर्शियल नॉलेज, दिस इज नॉट समथिंग दैट which will not be able to apply। ये सारा का सारा ज्ञान कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, राइट। तो अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपको सीखने मिल रहा है इसमें बहुत कुछ। और इसमें अगर इस ज्ञान को आप बोल रहे हो कि प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर तो बेकार हो गई बात सारी सारी। ओके, एनीवेज मैं आगे चलता हूँ, हम लोग और ब्लैंक पेज लेते हैं। ओके, शुड वी स्टार्ट डिस्कसिंग मोर? यस। तो हम लोगों ने अभी तक पोर्टफोलियो एनालिसिस पढ़ने के लिए, अभी तक कोई पोर्टफोलियो एनालिसिस सीखा हमने नहीं। अभी हमने क्या सीखे? प्री कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना, हम लोगों ने प्री कॉन्सेप्ट सीखे जिनकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर स्टडिंग एनी पोर्टफोलियो एनालिसिस मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो वो क्या बोल रहे हैं कि प्री कॉन्सेप्ट्स कितने थे अपने पास? 3। कौन से? एसबीओ, एक्सपीरियंस कर्व और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो हमारे पास में 3 आ जाते हैं। एक आ जाता है एसबीओ, दूसरा आ जाता है एक्सपीरियंस कर्व, और तीसरी चीज क्या आ जाती है? पीएलसी अप्रोच। ठीक है ना, हम अप्रोच बोलेंगे क्योंकि हम एक्चुअल में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं देख रहे, बल्कि हम इस अप्रोच को यूज करके बिजनेस लाइफ साइकिल देख रहे हैं। ठीक है ना, ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कूल। तो अपन ने ये 3 चीजें कर ली। अब इसके बेसिस पे 4 टाइप का मैट्रिक्स है। कितने टाइप का मैट्रिक्स है? 4 टाइप का। अब कुछ धुरंधर लोग ही ये सब चीजें बताते हैं, एनालिसिस तो कुछ अच्छे लोगों ने किया होगा पास्ट में। अब आप बोलोगे कि सर हम क्यों फॉलो करें, आप तो कहते हो कि किताब नहीं सिखाती। ऐसा तो हो सकता है ना कि तुम्हारी जजमेंट जब होती है, जब हम लोग जजमेंट बनाते हैं किसी चीज का, से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्लान बनाता हूँ, बिजनेस प्लान बनाता हूँ, तो जरूरी है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर कर ही जाऊं मेरे सोच और समझ से। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। लेकिन अगर किसी का मैट्रिक्स मिलता है मुझे, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे उस मैट्रिक्स को ही फॉलो करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी की मेरे को डेडिकेटेड लर्निंग मिलती है, तो हो सकता है ना मुझे आइडेंटिफाई हो कि अरे तेरी ये तो मैं भूल ही गया, ये पॉइंट के बारे में भी सोचना चाहिए, और उसका अपने बिजनेस पे इंपैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम लोग पुरानी चीजों के बारे में क्यों सीखते हैं? इसलिए ना, ताकि वो चीज हमको अपने एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने में हेल्प करे। ठीक है, सो दैट वी कैन मेक अवर डिसीजंस बेटर। हम अगर उनको अडॉप्ट नहीं भी कर रहे, तो हमें ये पता है कि हम क्यों नहीं कर रहे, ये तो पता होना चाहिए। या ब्लाइंडली बस गट फीलिंग आ गई, ये कर दिया बस। ठीक है, तो गट फीलिंग पे चल तो जाते हैं बिजनेसेस, ऐसी बात नहीं बोल रहा मैं। शुरुआत सारी गट फीलिंग से होती है। जितने भी धंधे चलते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? गट फीलिंग से होती है कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं। और जो लोग ट्राई करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं फेल होते हुए, ट्राई एंड फेल के बाद कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं। राइट, दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। बट गट फीलिंग को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं लॉजिक तो चाहिए। और एटलीस्ट इतने लोगों को देखे, उनका तो कम से कम स्ट्रैटेजी समझे जो लोग पास्ट में सक्सेसफुल रहे हैं, जिन्होंने पास्ट में कुछ अच्छा बताया। हाँ या ना? तो 4 टाइप का मैट्रिक्स है। सबसे पहला मैट्रिक्स है जिसका नाम है बीसीजी मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। शायद आई थिंक मैंने इसका नाम दिया हुआ है पहले भी कभी क्लास में। किसमें लिया था? EIS की क्लासेस में लिया था। चलो अच्छी बात है। तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का पहला मैट्रिक्स है अपने पास। ठीक है, तब भी ले रहा था तो सोच समझ के ले रहा था, ऐसे तो नहीं ले रहा था। राइट, ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप क्या करती है? ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी देती है। ठीक है, और बड़ी बड़ी एंटिटीज को कंसल्टेंसी देती है। जैसे कि ब्राजील का रेलवे सिस्टम किसने बनाया? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने, बीसीजी ने। ठीक है, तो भारी कंपनी है, कंपनी छोटा नहीं है ना, इसका मतलब कंपनी इज अ गुड कंपनी। ठीक है, मैं इसके बारे में और भी बात करूंगा। बीसीजी मैट्रिक्स के बाद एक और जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसका नाम है एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। लिखा हुआ होगा, अब अपनी बुक को भी पलट पलट के देख सकते हैं। हाँ, लिखा है क्या ऐसा ही? हाँ, और उसके बाद दिख रहा होगा आपको एडीएल, आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स। ठीक है, स्टुअर्ट लिटिल, आर्थर डी लिटिल, एडीएल मैट्रिक्स। और लास्टली क्या दिया हुआ है? जीई मैट्रिक्स दे रखा होगा, है ना? उसको जीई मैकिन्जे मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैं एक बार बड़ा नाम लिख लेता हूँ, इसको स्टॉपलाइट मॉडल भी लिखा हुआ होगा मैंने, है ना? वो ऐसा इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा है, लेकिन मैंने लिखा है क्योंकि इंस्टीट्यूट सवाल पूछ लेते हैं बिना लिखे भी। ठीक है, इंस्टीट्यूट लाइन तो अंदर लिखता है, 200 लाइनों के बीच में एक लाइन छुपी हुई, फिर पूछता है कि ये समझा दे। ठीक है, बच्चा परेशान, तो अपन डायरेक्ट ही बता दें, इसलिए मैंने उसको हेडिंग में डाल दिया। ठीक है, तो जो चीज मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अपन ने अपनी किताब में हेडिंग के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया है, सो दैट कोई प्रॉब्लम ही ना हो।
अब देखो क्या होता है, अगर आप इसको रट्टा मारोगे तो आप कैसे पढ़ोगे, पहला मैट्रिक्स ये पढ़ा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। जबकि पढ़ाऊंगा मैं कैसे, मैं सबसे पहले आपको ये पढ़ाऊंगा और उसके बाद ये पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, फिर अपन ये बाकी दो पढ़ेंगे, क्लियर। और ये मैं पढ़ाऊंगा ही एडीएल मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो शब्दकोश यूज किया है इन लोगों ने इस मैट्रिक्स के अंदर, वो तब समझ में आएगा जब चौथा पांचवा छठा चैप्टर कर लेंगे, तब तक समझ ही नहीं आएगा। तो ये मुझे मैट्रिक्स जबरदस्ती छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, वरना उसके वर्ड देख देख के आपको मतलब थोड़ी घबराहट सी होगी कि क्या लिख रहा है पता नहीं, और फिर आपको एसएम से थोड़ा सा है ना लगाव टूटने लग जाता है। जब आपको पता नहीं होता ना कि आपको उसको पढ़ना कैसे है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। शोएब अख्तर का एक इंटरव्यू देखा मैंने, तो शोएब अख्तर बोल रहा था कि फास्ट बॉलर जो होते हैं ना, उनको छोटे स्पेल्स में बॉलिंग करना चाहिए। फास्ट बॉलर्स को छोटे स्पेल में बॉलिंग करना चाहिए, जब तब बॉल करना चाहिए जब बॉल कुछ कमाल कर रहा हो, या तो रिवर्स हो रहा हो या स्विंग हो रहा हो, आउट स्विंगिंग, मतलब नया बॉल, ठीक है, चिकना बॉल हो जिसको बोलते हैं। तो बोले कि इस टाइम पे अपने को ओवर्स डालने चाहिए। बोले कि जब मैं डोमेस्टिक सर्किट से खेलने आया इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान टीम में आने से पहले तो मेरे घुटने टूट चुके, क्योंकि मेरे से 20-20 ओवर लगातार डलवाता था मेरा कोच, जो पहले जो हमको सिखाता था वो कोच मेरे से 20-20 ओवर डलवाता था। जबकि असलियत में होता क्या था कि हमको 3 या 4 ओवर का स्पेल मिलना चाहिए मैक्स टू मैक्स एक बार में, और हम उसी में चटका के जाते हैं, जो भी करना होता है हमको उसी में करना होता है, ठीक है। तो छोटे स्पेल्स में मैंने बोले टेस्ट मैच में खूब बॉलें फेंकी और 20-20 ओवर लगातार फेंके जा रहा हूँ, तो बोले मैंने अपने घुटने खराब कर लिए। इसका मतलब क्या है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। ऐसे ही आप लोग भी स्टूडियस हो, ठीक है, लेकिन पता ही नहीं है स्टार्ट कहाँ करना है और पहुंचना कहाँ पे, और फिर कहां से कहां तक जाना है। तो क्या है, जो इंसान सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए मौत ये भी हो रही है कि मैं स्टार्ट किधर से करूं, ठीक है। प्लस बुक में अधूरी नॉलेज, क्योंकि बुक एक्सप्लेन नहीं करती कि क्यों कहां पे और कहां पे क्यों प्लेस किया है। वो अगर समझाए तो अच्छा है, हर बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बुक में, जैसे इस बुक में प्लेसमेंट ठीक नहीं है, चैप्टर 2 की पोजीशन गलत जगह पे है, ठीक है, चैप्टर 2 की पोजीशन गलत जगह पे है, ठीक है ना, और चैप्टर 3 की पोजीशन गलत जगह पे, ये इंटरचेंज होनी चाहिए थी। चैप्टर 3 शुड हैव बीन चैप्टर 2, चैप्टर 2 शुड हैव बीन चैप्टर 3। लेकिन फिर भी पढ़ाते वक्त चैप्टर 2 को डायरेक्टली पढ़ा दूं अगर, तो आपको बैठेगा नहीं, लेकिन बाकी सब पढ़ा के चैप्टर 2 या चैप्टर 3 वापस पढ़ाऊंगा जब आपको, तो आपको बैठ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस कि कितना कम एफर्ट में अपने लोग कितना पढ़ सकते हैं। तो ये प्लानिंग है अपना, इसलिए इसको इस हिसाब से पढ़ना, ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स से मैकेंजी मैट्रिक्स तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है, या फिर जी मैकेंजी मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। बीसीजी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, देखें एक बार बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वैसे चीज क्या है, तो मिनिमाइज कर देता हूं यहां से, क्रोम पे चल ले। ओके, मतलब देखो सर्च में आ तो गया है ना बॉस्टन लिखने से, ओके, तो कुछ तो बात होगी। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप क्या बताती है, इज अ ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म, ठीक है। और पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ दोज हु एडवांस द वर्ल्ड, कुछ बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी इज फ्यूचरिस्टिक, है ना, स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी इज फ्यूचरिस्टिक। अब ये बता रहा है कि भाई हम लोग कौन सी इंडस्ट्रीज में एडवाइस दे रहे हैं ऑलरेडी, देख रहे हो आप, ऑटोमोटिव, मोबिलिटी, बायोफार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इंजीनियर प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, मेटल्स एंड माइनिंग, प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर, रिटेल, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, कैपेबिलिटीज, बिग डेटा, एडवांस एनालिटिक्स। सबसे पहली चीज बोल रहे हैं ना, डेटा एनालिटिक्स बहुत बड़ी चीज है, ये लोग तुम पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, लोग मना करते हैं कि अरे ये कैसा सब्जेक्ट है, चल रहा है इसके बिना काम, हाँ, चेंज मैनेजमेंट, क्लाइंट लर्निंग एनेबलमेंट, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, ठीक है। आप देख रहे हो ये जो काम चल रहा है डिजिटल बीसीजी करियर्स, ठीक है। तो करियर की बात करें अगर, तो करियर्स की अपॉर्चुनिटीज कैसी कैसी है इनकी, तो डिस्कवर करियर अपॉर्चुनिटीज, और आप देख सकते हैं कि रोल्स एट बीसीजी, एक बार मैं इधर भी आ जाता हूँ, तो क्लाइंट सर्विंग रोल्स, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स एंड एआई, डिजाइन, नॉलेज। वैसे 2014 में अपने यहाँ से रैंकर रहे थे संजय नवांदन, ठीक है, जयपुर से ही थे,
रैंक 1, ही वाज रिक्रूटेड बाय बीसीजी, ठीक है। और भी 5 लोगों की रैंक आई थी जयपुर से, सबको पहले आईटीसी ने प्लेस कर लिया था 17 लाख पे। फिर बीसीजी का इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने अप्लाई करा, उन्हीं रैंकर्स ने, सभी ने, स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी में जाने की इच्छा थी तो, ठीक है। तो संजय नवांदर आल्सो अप्लाइड देयर एंड ही वेंट देयर बीसीजी में इंटरव्यू देने के लिए। बाकी रैंकर्स भी गए थे, सब रिजेक्ट हो गए, ओनली ही वाज सिलेक्टेड, ठीक है। एंड ही वाज सिलेक्टेड एट अ पैकेज ऑफ 16 lakhs, 17 पे जॉब छोड़ के 16 पे उसने ज्वाइन किया, ठीक है। बीसीजी का एनुअल ग्रोथ, ठीक है ना, इज अबाउट 20 to 30% इन पैकेज, ठीक है। हाँ, और आईटीसी का जो ग्रोथ रेट है पैकेज का, दैट इज 4%, राइट, 4 to 8%। तो आप समझ सकते हो कि बीसीजी यूं ही तो नहीं चल रहा। और अगर आप सोचो किसी कंट्री का पूरा रेलवे सिस्टम जो नॉन अनप्रॉफिटेबल था, अगर उसको रीडिजाइन करके बीसीजी ने प्रॉफिटेबल बनाया स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी देके, तो इसका मतलब बीसीजी कोई छोटी चीज नहीं है, राइट। क्यों समझना जरूरी है, या बीसीजी के बारे में मैंने इतना डिस्कशन क्यों कर लिया? आइडियली कोई और होता तो शायद नहीं करता, लेकिन मैंने क्यों कर लिया इतना बीसीजी के पीछे डिस्कशन, ताकि आपको समझ में आए कि आप पढ़ क्या रहे हो और पढ़ रहे हो उसकी वैल्यू है या नहीं है। क्योंकि यही चीज सब मैनेजमेंट बी स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी, राइट। और वो लोग उसको पढ़ रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि अरे वाह यार क्या पढ़ लिया, ठीक है। और तुम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो, लेकिन तुम लोग सोच रहे हो कि अरे यार कितना कोर्स पढ़ रहा है ना, राइट। तो तुमको क्या कदर नहीं हो रही, क्योंकि तुमको सस्ते में मिल रहा है सब। हाँ हाँ, आई एम लाइक बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, आपको सस्ते में मिल रहा है, इसलिए आपकी कदर नहीं हो रही इस चीज की, सही बात है। आज अगर आप देखो तो आपका जो पूरे 12th का सिलेबस है वो तो केवल अकाउंट्स में है, हाँ है ना, केवल अकाउंट्स का, लेकिन 12th से कम फीस है ना, हाँ है ना। अगर आप वैसे देखो तो क्यों है सर? क्योंकि इसलिए है, क्योंकि कंपटीशन है, डिजिटल एडवांसमेंट है, तो इसलिए सब चीजें सस्ती हो पा रही है। अदरवाइज आप देखो इट वुड हैव बीन वेरी एक्सपेंसिव टू परसू इट, ठीक बात है या नहीं है? तो ये कल्चर चल पड़ा है इस तरह का। ओके, बीसीजी मैट्रिक्स की जब मैं बात करता हूं, तो बीसीजी मैट्रिक्स मतलब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा बनाया गया मैट्रिक्स। और कौन सा एनालिसिस चल रहा है? पोर्टफोलियो। तो बीसीजी ने दुनिया के अंदर सबसे पहला ऐसा गाइडेंस टूल दिया, या ऐसी कोई मैट्रिक्स दी जिसके थ्रू आप क्लासिफाई कर सको अपने एसबीयूज को इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड देन डिसाइड हाउ टू प्लान देम, ठीक है ना। तो बीसीजी मैट्रिक्स पहला ऐसा मैट्रिक्स बना दुनिया का, तो बड़ा मतलब बड़ा सेलिब्रेटेड मैट्रिक्स है। सेलिब्रेटेड मैट्रिक्स समझते हो कि बीसीजी पैदा हुआ तो लोगों ने बोला बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बीसीजी हो गया, राइट। तो बीसीजी का जो मैट्रिक्स आया, इट वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। देखो फर्स्ट मूवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाद में तो लोग कर ही लेते हैं, सही बात है ना। जिसने पहली बार किया वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मतलब फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सेकंड थर्ड तो होता ही रहता है, बहुत लोग करते फिर। तो बीसीजी मैट्रिक्स जब बना, तो बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम लोगों को अगर अपना पोर्टफोलियो डायग्नोसिस करना हो, पोर्टफोलियो का डायग्नोसिस ही तो हुआ, डायग्नोसिस का मतलब इलाज। तो आपको यही तो जानना है कि किस में क्या करूं, किस में इन्वेस्ट करूं, किस में नहीं करूं, यही तो सवाल है। अगर मेरे पास 50 बिजनेस है तो मेरा सवाल क्या है कि क्या करना है? तो सबसे पहले तो हमने बोला एसबीयू में क्लासिफाई करने से, ठीक है, ये प्री कॉन्सेप्ट दे दिया हमने। इनका क्लासिफिकेशन तो कर ले, व्हाट आर रिलेटेड एंड व्हाट आर अनरिलेटेड, सो दैट अपने लोग एसबीयू का प्लेसमेंट करें, ठीक है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप क्या करता है? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप दो चीजें यूज करता है, ठीक है। वो अपना मैट्रिक्स बनाता है कुछ ऐसा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल है, आप भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और एग्जामिनेशन में आएगा तो ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना सिंपल है, 4 खांचे, ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? मार्केट ग्रोथ रेट। क्या लिखा हुआ है? मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं क्या? एसबीयूज। अगर मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, मार्केट ग्रोथ रेट अगर हाई है और मेरा मार्केट शेयर भी क्या है? हाई, तो सिचुएशन कौन सी हो गई? मैट्रिक्स में कौन सी सिचुएशन पे पहुंच गए? स्टार्स। कहां पे पहुंच गए? स्टार्स। अगर मेरा मार्केट ग्रोथ रेट लो है लेकिन मेरा मार्केट शेयर फिर भी हाई है, तो कैश काउस,
और फिर कुछ लिखा है प्रॉब्लम चाइल्ड, और फिर कुछ लिखा है डॉग्स। ठीक है, ये कुछ मेटाफर्स दिए, मेटाफर। हम लोग नहीं बोलते कि चीनी से भी ज्यादा मीठा था, चीनी जैसा मीठा था। चीनी ज्यादा मीठा होता है क्या कुछ? हाँ नहीं, तो हम केवल क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम केवल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर मेटाफोरिकली ट्राइंग टू पुट समथिंग इनटू प्लेस। आया ना? यस। तो जब आप किसी को कुछ भी किसी भी चीज से कंपेयर करते हो, राइट, जैसे किसी ने बोला कि किसी को आपको बोला, ओहो एन इंपॉर्टेंट कॉल, जस्ट अ मोमेंट, राइट, ओके, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? Okay, so we may resume. थोड़ा सा ही ब्रेक था, पर क्या फोन उठाना जरूरी था, डॉन सर का फोन था, है ना? जो गुरुजी है, गुरुजी है, मेन गुरुजी, ठीक है, जिनके पास फ्रांस के, सिंगापुर के, सबके टॉप सर्टिफिकेशंस हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट पे। 17 डिग्री है उनके पास सिस्टम ऑडिट पे, अकेले डॉक्टर ओंकार नाथ। ठीक है, तो एक मॉड्यूल क्योंकि मैं लिख रहा हूँ डीसा का, तो डेफिनेटली बॉस से तो कोरिलेट करना ही पड़ेगा, राइट? तो वो पूरा ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं, हमको भी ट्रेन वो करते हैं, राइट, कि क्या है, क्या कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, हम भी उनसे ट्रेन होते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग ना, गुड मेंटरशिप इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। ठीक है, और वो केदारनाथ की यात्रा भी करवाते हैं लोगों को, केदारनाथ बद्रीनाथ की, वो फ्री में कराते हैं। बड़ा शौक है सबको, तैयारी करवाना, मेडिटेशन कराना, ठीक है, उनका शौक है, तो करवाते हैं ये सब भी काम। ठीक है, तो डॉन बोलते हैं सब, डॉक्टर ओंकार नाथ, ठीक है, तो डॉन सर बोलते हैं उनको। एनीवेज, हाई लो थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे। बीसीजी मैट्रिक्स, स्टार्स, प्रॉब्लम चाइल्ड, कैश काउस, डॉग्स, ये तो कुछ नाम दे दिए, ये बताने के लिए, सिचुएशन को बताने के लिए। डेफिनेटली सुनने में अच्छा लग रहा है स्टार, प्रॉब्लम चाइल्ड सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, डॉग सुनना अच्छा लगता है किसको है, राइट? और कैश काउ, ठीक है, गाय तो अपने हिंदू धर्म में आप समझते हो गाय की कितनी वैल्यू है, राइट? हाँ, तो कुछ तो बात है। अगर मान लो योगी आदित्यनाथ अभी पढ़ा रहे होते मेरी जगह पे, तो सबसे अच्छी सिचुएशन कौन सी बताते हैं? जो कि सच भी है, सबसे अच्छी सिचुएशन यहाँ पे कौन सी है? कैश काउ, अपनी तो गाय मैया, ठीक है, बिल्कुल सही जगह पे है। मैं आपको बताऊंगा क्यों और कैसे और क्या। एनीवेज, हम लोग पैरामीटर्स को देखते हैं सबसे पहले। मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट ग्रोथ रेट एक पैरामीटर है। मार्केट ग्रोथ रेट मतलब समझते हैं क्या? इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट। किसका ग्रोथ रेट? इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट। जैसे अगर हाल फिलहाल बात करूं तो टेलीकॉम का सेक्टर कैसा जा रहा है ग्रोथ रेट में? टेलीकॉम के सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या है? सेक्टर में लोग बढ़ रहे हैं, क्या ग्रोथ बढ़ रही है सेक्टर की? तो सेक्टर की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कैसा चल रहा है। हाँ, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट मतलब कि इंडस्ट्री में कितनी तेजी से और नए नए लोग ऐड हो रहे हैं, कंज्यूमर्स ऐड हो रहे हैं, राइट? और दूसरी बात, रिलेटिव मार्केट शेयर। रिलेटिव मार्केट शेयर मतलब अपना खुद का शेयर कितना है। दो पैरामीटर्स लिए। क्या ये दो पैरामीटर अपने आप में कंप्लीट पैरामीटर्स है? चलो लेट्स ट्राई एंड जज। पहले इसको खत्म करते हैं, फिर जज करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये एक्सेस बोले, ये एक्सेस तो कौन सा हो गया? वाई एक्सेस। वाई एक्सेस को क्या बोलना चाहिए? वर्टिकल एक्सेस भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सेस। अरे हाँ या ना? जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्केट ग्रोथ रेट वाई एक्सेस वर्टिकल, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये कौन सा एक्सेस हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ऑल्दो अपने को ऐसा लिख के नहीं आना कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो जाएगा, लेकिन इट इज एन हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ठीक है। ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस ऐसा आपने समझाया। मैट्रिक्स में कहीं नहीं लिखना, डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ओके, मैंने राइट साइड में नोट भी दे रखा है वैसे। मार्केट ग्रोथ रेट वाई एक्सेस, रिलेटिव मार्केट शेयर,
एक्स एक्सिस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और मैंने कुछ लिखा हुआ भी है, मार्केट ग्रोथ रेट इज अ सबसेट ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड रिलेटिव मार्केट शेयर इज अ सबसेट ऑफ कंपनी स्ट्रेंथ। हालांकि अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे, पहले मैं आपको मैट्रिक्स समझाऊंगा, पहले मैं आपको मैट्रिक्स अंदर से समझाऊंगा। देखो, अगर मार्केट ग्रोथ रेट हाई है तो इसका मतलब मार्केट ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा? मार्केट अभी तेजी से ग्रो हो रहा है और अपन उसमें सबसे ज्यादा शेयर लेके बैठे तो मजा तो आएगा। तो आपके लिए सिचुएशन क्या लिखी हुई है? स्टार्स। लेकिन सिंस मार्केट अभी भी बढ़ रहा है तो पैसा आ रहा होगा या पैसा लग भी रहा होगा? दोनों चीजें आ रही होंगी। पैसा आता भी है लेकिन पैसा लग भी जाता है। जैसे अगर आप देखो तो पिछले 2 से 3 साल में मेरा खाली पैसा लग ही रहा होगा ना, ऑल्दो ग्रोथ बढ़ रही है, मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, मार्केट ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पैसा खर्च हो रहा है। जो भी पैसा आ रहा है पैसा खर्च हो रहा है। पहले स्टूडियो बनाने में खर्च हो गया, फिर इनमें खर्च हो गया, फिर डिवाइसेस में खर्च हो गया, फिर चीजों में खर्च हो गया। तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? खर्चे कर रहे हैं। एनक्रिप्शन का मॉडल लिया, ये लिया, वो लिया, वो लिया, सब कुछ, राइट? तो क्या हो रहा है? डेफिनेटली शुरुआत में पैसा इन्वेस्ट भी होता है, खर्चा भी होता है, और फिर जाकर के आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। मतलब ऐसे एकदम से प्रॉफिट होना स्टार्ट नहीं हो जाता। इनिशियली यू नीड टू स्पेंड, खर्चा होता है। तो आपका ऑल्दो मार्केट शेयर अच्छा है, आप हाई मार्केट शेयर में हो, अपने मार्केट शेयर भी काफी अच्छा एक्वायर कर रखे हैं, मतलब ज्यादातर कस्टमर्स किसके हैं? अपने, ठीक है? और कस्टमर भी बढ़ रहे हैं तेजी से, नए नए लोग भी ऐड हो रहे हैं, मार्केट का ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सिचुएशन स्टार्स वाली है, लेकिन सिंस ग्रोथ रेट इज हाई, मार्केट ग्रोथ रेट इज हाई, यू विल हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग टू टैप द न्यू मार्केट। हाँ या ना? उसको टैपिंग करने के लिए आपको हैवी एडवर्टीजमेंट, हैवी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, ये सब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? पैसा बराबर ठुक रहा है, पैसा बराबर लग रहा है। हाँ या ना? तो पैसा लगाओ, खूब सारा पैसा लगाओ, लगेगा पैसा। तो पैसे बचा नहीं सकते, पैसा लगेगा। हाँ के ना? हाँ, पैसा तो लग रहा है। अब पैसा लग रहा है इतनी तेजी से, तो अपने को दुख होगा कि नहीं होगा कि यार पैसा भी जा रहा है और ये भी हो रहा है? तो इसका मतलब अभी तक पैसा बचने लगा है क्या? नहीं। लेकिन अगर आपका हाई मार्केट शेयर मेंटेन रहता है, आप अगर स्टार बने रहते हो, तो इवेंचुअली फ्यूचर में जब मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर तो अपने ऊपर है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर है, वो तो अपनी स्ट्रेंथ का नमूना है, अपनी ताकत का नमूना है, वो तो कम नहीं हो जाएगा। लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट तो एक दिन कम हो जाएगी। जैसे ही वो कम हो जाएगी तो हम क्या बन जाएंगे? कैश काउस। क्यों? क्योंकि जिनके पास मार्केट शेयर नहीं है उनको मार्केट ग्रोथ रेट दिख नहीं रही, तो अल्टीमेटली कुछ लोग एग्जिट करना चालू करेंगे, ठीक है? दूसरी बात, हम लोग क्योंकि हाई मार्केट शेयर पे काम कर रहे थे, तो हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे खेल पाएंगे। हम लोग सस्ता देंगे और लार्ज स्केल लोगों को देंगे, प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस करके, लेकिन क्यूमुलेटिव प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। और अभी हम लोगों को एक्स्ट्रा खर्चा लगाने की जरूरत है या ऑटोनोमस तरीके से चल रहा है बिजनेस? अपने आप चल रहा है, ठीक है? तो और जेब से खर्चा लगेगा क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज मार्केट ग्रोथ रेट है ही नहीं, नए लोग है ही नहीं, और जो पुराने हमसे खरीद रहे हो तो कंटिन्यूसली खरीदते रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ या ना? तो आपका मार्केट शेयर स्टेबलाइज हो चुका है और मार्केट ग्रोथ रेट जो कि इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, वो क्या हो चुकी है? नीचे आ चुकी है। अगर वो नीचे आ चुकी है तो अब आपका पैसा कमाना चालू होगा, क्योंकि अब पैसा लग नहीं रहा, अब जो भी पैसा आ रहा है वो कमाया जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? राइट? सो नाउ यू स्टार्ट अर्निंग एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब अब पैसा आ रहा है, अब पैसा आ रहा है, तो नाउ यू हैव टर्न्ड इनटू अ कैश काउ। मतलब अभी तक पैसा आ रहा था क्या और किसी तरह से? नहीं। तो अभी तक बिजनेस ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा थोड़ी किया था। अल्टीमेटली क्या है? ऑब्जेक्टिव पूरा कब होगा? जब धन इकट्ठा होगा, है ना? बिना पैसे इकट्ठा हुए कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा? तो अल्टीमेटली हर स्टार कैश काउ बनना चाहता है, ठीक है? और कैश काउ एक आइडियल सिचुएशन है, बेस्ट प्रेफर्ड सिचुएशन है, बिकॉज यू वांट टू रीप द बेनिफिट्स। इसलिए आपने स्टार बनने का इतना खर्चा किया था। एक दिन कैश काउ बनेंगे, गाय दूध देने वाली गाय, कैश काउ। वैसे ही समझो पैसे देने वाली गाय, कि अब जो आपका बिजनेस है वो एक गाय बन चुका है जो क्या दे रही है? मिल्क की जगह पैसा। इस मेटाफर का मतलब ये, समझ गए क्या? कि क्या दे रही है? पैसा, राइट? मतलब जो पहले दूध देने वाली गाय थी हमारी, मतलब जिसको हम दूध देने वाली गाय बोलते हैं, वैसे हम क्या बोल रहे हैं कि ये पैसा देने वाली गाय बन चुका है। मतलब हमारे जो भी एसबीयूज कैश काउ क्लासीफाई होंगे, उनको क्लासीफाई करने के बाद हमको क्या समझ में आएगा? कि भैया पैसा आ रहा है। आया ना? अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला? प्रॉब्लम चाहिए टॉप। मार्केट ग्रोथ रेट तो अच्छा है लेकिन मार्केट में शेयर नहीं। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक तो अपना मार्केट शेयर कम है तो हमारे को रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, और जो मार्केट शेयर है उसको मेंटेन करने में खर्चा बहुत हो रहा है, क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट तो बढ़ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट ऑन है, मतलब खर्चा जाते जा रहा है और लेकिन हम पैसा
नहीं बना पा रहे। प्रॉब्लम चाइल्ड से ही चालू होते हैं सारे स्टार्टअप्स, सारे स्टार्टअप प्रॉब्लम चाइल्ड वाली सिचुएशन से चालू होते हैं। मार्केट शेयर होता नहीं है और पैसा अभी खूब खर्च कर रहे हैं, आया ना। लेकिन अगर आप इनको केयरफुली प्लान करो तो प्रॉब्लम चाइल्ड को धीरे धीरे क्या बनाया जा सकता है, स्टार्स। और जब ग्रोथ रेट कम आए तो क्या बनाया जा सकता है, कैश काउ। मतलब इनकी सिचुएशन के अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है प्रॉब्लम चाइल्ड का, यहाँ पहले और फिर उसके बाद यहाँ, या फिर क्या आ सकता है, यहाँ से धाड़ करके नीचे। दो तरीके हो सकते हैं, आया ना। अब देखो डिसीजन हमेशा आपका होगा। हो सकता है आप ये प्रॉब्लम चाइल्ड देखो, आपको लगा कि हाँ इसको और नहीं चलाना, बंद करो अभी। हो सकता है आप कोशिश करो कि चलो इसको स्टार बनाया जाए, फिर कैश काउ बनाएंगे, फिर देखेंगे, हाँ या ना। सबका अपना अपना चॉइस होता है, सबका अपना अपना बिजनेस डिसीजन होता है। यस, सो यू विल हैव टू फेजेस। अगर आपने इसको ढंग से समझ के इन्वेस्ट करके इसको ठीक कर लिया, और अगर आपने मेहनत कर ली, क्योंकि देखो मार्केट शेयर बढ़ाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट अभी भी है, तो नया नया मार्केट आ रहा है, तो आप कोशिश कर सकते हो मार्केट शेयर स्टिल बढ़ाने की, हाँ या ना। लेकिन अगर वो बंद हो जाएंगे तो फिर आपके पास में कोई चांस नहीं रहेगा। अगर मार्केट ग्रोथ रेट अगर हाई नहीं होता तो फिर डॉग ही बनेगा, क्योंकि अब डॉग कैसे बनेगा, ना मार्केट शेयर है ना मार्केट ग्रोथ रेट है, तो डॉग शुड बी मिनिमाइज्ड, डॉग्स शुड बी मिनिमाइज्ड। ये डॉग, स्टार्स, प्रॉब्लम चाइल्ड और कैश काउ क्या है, हमारे एसबीयूज हैं। तो अगर अपने 10 एसबीयूज बने से फॉर एग्जांपल, और 40 बिजनेस है 10 एसबीयूज के मिला के, तो 10 एसबीयू को क्लासिफाई करना है, आइदर एज स्टार, आइदर एज कैश काउ, आइदर एज प्रॉब्लम चाइल्ड, आइदर एज डॉग्स। नाउ मेरा कहने का पर्पस सुनना बहुत ध्यान से, मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर ये कंप्लीट मेजरमेंट्स नहीं है किसी भी बिजनेस के अच्छा बुरा होने के, ठीक है। मार्केट शेयर से कुछ डिफाइन नहीं होता पर्टिकुलरली, प्लस ये मेजरमेंट्स लाना भी बहुत मुश्किल है ढूंढ के कि मेरा मार्केट शेयर कितना चल रहा है, ठीक है, या मार्केट में ग्रोथ रेट कितनी चल रही है, ठीक है। जैसे सही फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता लगाना हो कि मेरा मार्केट शेयर कितना चल रहा है, तो ये पता लगाया जा सकता है क्या मेरे द्वारा, नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ना तो मेरे पास कॉम्पिटिटर के फिगर्स हैं, ना मेरे पास बाकी लोगों के फिगर्स हैं, ना मेरे पास उन लोगों के फिगर्स हैं जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते, है ना, और ना मेरे पास उन लोगों के फिगर्स हैं जो फ्रेश एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अभी अभी पहली बार देंगे, है ना। तो मुझे ये नहीं पता, ना मुझे ये पता है कि मार्केट ग्रोथ रेट क्या हो रही है, ये से ही पता चल रहा है कि मुझे ये नहीं पता भी फ्रेश एग्जामिनेशन कितने दे रहे हैं। ये तो आ जाता है कि इतने लोग अपीयर, और पता चला पिछले 3 साल से अपीयर कर रहा है वो तो अरे हाँ या ना, है ना। इसमें मैक्सिमम बच्चा तो वही है, जब आपको पता है 15% के आसपास रिजल्ट आ रहा है इंटर का, 2 डिजिट में आने लगा है, अच्छी बात है, राइट, और 15% के आसपास अगर रिजल्ट आ रहा है इंटर का, तो दैट हैज टू से व्हाट कि भाई बाकी 85% क्या कर रहा है, वापस पेपर दे रहा है, तो बार बार ट्यूशन थोड़ी लेगा। अगर 1 लाख बच्चा दिख रहा है तो कोचिंग लेने वाला बच्चा तो 10,000 भी नहीं है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, आया ना, सही बात है। फिर उस 10,000 में से मेरे को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, देन दैट इज हाउ वी रियलाइज कि अच्छा क्या हो रहा है। ओहो, नए बच्चे 10,000 है, इसमें से इतने बच्चे तो इस सब्जेक्ट की कोचिंग ही नहीं लेते हैं, अच्छा फिर उसके बाद तो ऐसा एनालिसिस करना है। लेकिन ऐसा वैलिड डेटा अवेलेबल है क्या, ये तो सिर्फ प्रिडिक्टिव चल रहा है ना, तो डेटा बोलना और डेटा लाना दोनों में अंतर है या नहीं, बहुत अंतर होता है, राइट। मतलब बीसीजी के लिख देने से जिंदगी आसान थोड़ी ना हो जाती है, सही बात है। लेकिन चलो किसी ने कुछ तो लिखा, और जो लिखा है वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा है, इट इज अ नॉलेजेबल मैटर, सीखने है को है काफी कुछ, ऐसे ही नहीं लिख रहा है, राइट। नाउ इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हो। मार्केट ग्रोथ रेट क्या फैक्टर है, एक तरीके से मार्केट की अट्रैक्टिवनेस बताता है। मार्केट, अगर मार्केट में नए नए लोग ऐड होते जा रहे हैं, नए नए कंज्यूमर्स आ रहे हैं, मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, उस धंधे को लेकर के, उस पर्टिकुलर धंधे को लेकर के, तो हमें बताता है कि मार्केट अट्रैक्टिव है, मतलब अब हम इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं मार्केट ग्रोथ रेट की। जैसे मैं बोल रहा हूं कि सीए के अंदर मार्केट ग्रोथ रेट इज ऑन अ डिक्लाइन, है ना, लेकिन जो फैकल्टी है उसको पर स्टूडेंट सेविंग तो ज्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन चलता है, इसमें ऑनलाइन में खर्चा कम होता है, सही बात है। अगर 12th क्लास का मुझे बैच लगाना है तो मुझे सबको बिठाना पड़ेगा, सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा, उसके खर्चे बहुत है ना। इसमें क्या खर्चा है, आप लोग नहीं भी बैठे होते तो भी क्लास तो हो जाती ना, और कितनी सी जगह में हो जाती, 4x4 में, 5x5 में होती या नहीं होती, है ना। मैं तो इतना सा रूम लेके खुश हो जाऊंगा ना, अगर मेरे को कभी जरूरत पड़े तो मैं तो इतने रूम में संतुष्ट हूं या नहीं हूं, मेरा काम, मैं इससे बाहर अभी निकला क्या आपसे किसी सारे डिस्कशन में, सिवाय एक फोन उठाने के नहीं गया ना कहीं भी, तो मेरे को जरूरत है क्या इतने बड़े की, तो इसका मतलब मैं तो कम में धंधा कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, तो क्या मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है, स्टिल अट्रैक्टिव। मार्केट ग्रोथ रेट तो नहीं बोल रही, मार्केट ग्रोथ रेट इज ऑन अ
डिक्लाइन, इज ऑन अ डिक्लाइन, बिजनेस स्टिल सीम्स टू बी अट्रैक्टिव। आया ना? बोल रहे हो, बात समझ में आ रही है? बिजनेस स्टिल सीम्स टू बी अट्रैक्टिव, तो अच्छा ही लग रहा है। ठीक बोल रहा हूं? इसका मतलब बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन भी देखे जाते हैं कि इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये नहीं कि कस्टमर कितने, कस्टमर ज्यादा होने से काम नहीं होता। ठीक है, मेरा दोस्त एस्टन मार्टिन में सेल्स एजेंट था पहले, दोस्त अभी मारुति में काम कर रहा है वो। ठीक है, तो बता रहा था कि हम ना दिल्ली में एस्टन मार्टिन का एक शोरूम है दिल्ली में, ठीक है, तो बता रहा था कि मैं उसमें सेल्स एजेंट था पहले। तो मैंने कहा तुम्हारा टारगेट क्या होता था? तो बोले टारगेट होता था साल की 8 गाड़ी बेचना। कितनी? साल की 8 गाड़ी बेचनी, 8, दैट वाज द ओनली टारगेट। क्यों? क्योंकि मार्जिन भयंकर है। समझ रहे हो? एस्टन मार्टिन बेचने में मार्जिन है। ठीक है, जब आप 3, 3.5, 4 करोड़ की गाड़ी बेचते हो तो 6-7 बेच देना बहुत होता है एक शोरूम से। आया ना? समझ में आ रही बात? और जब मारुति बेचते हैं, मारुति बहुत सारी बेचनी पड़ती है, ठीक है ना, तब जाके सेल्स टारगेट अचीव होते हैं। सही बात है? तो बोले 8 बेचने होते थे, और मैंने कहा तुम सेल्स एजेंट कितने थे? तो बोले हम भी 8 थे। मतलब एक जने को एक गाड़ी बेचने की कोशिश करनी है पूरे साल भर में, बस। इससे बड़ा टारगेट नहीं था हमारे पास। और अगर एक से दूसरी बेच दी तो मान ले प्रमोशन हो जाएगा, यह हालत थी। और बोले एक बेचने में भी जान निकल जाती थी। ठीक है, बट अगर एक बिक जाए तो मार्जिन आ गया भयंकर। इसका मतलब क्या मार्केट ग्रोथ रेट ही सब कुछ बताता है? नहीं, नहीं ना। मार्केट ग्रोथ रेट इज नॉट द फुल मेजरमेंट ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस। मार्केट कैन बी अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। हो सकता है कंपटीशन कम, जैसे मेरे सब्जेक्ट में कंपटीशन कम है, राइट, बाकी सब्जेक्ट्स में ज्यादा है, तो वो हीट ज्यादा फेस कर रहे हैं, मैं उतना हीट फेस नहीं करता, राइट। सही बात है ना? पहले मैं अनअकैडमी पे जब आया अभी, तो अनअकैडमी वालों ने बोला कि हम ये एसएसएम के और भी टीचर लाएंगे आपके साथ में। ठीक है, हमारे यहाँ एक्सक्लूसिविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं कहा ठीक है, फाइन, ले आ। तो अभी तक आया ही नहीं है टीचर। ठीक है, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया। ठीक है, तो अभी मैं मीटिंग करने गया था, मुझे बैंगलोर बुलाया था, तो बोल रहे थे कि अभी हम और टीचर लाएंगे ही है इसके। मैं कहा ले आओ। लाओगे कहां से? हाँ, तुम बनाओगे टीचर? सही बात है। वन अकेडमी को चाहिए भी कौन? जो थोड़ा तो चला हुआ हो। पिटाई हुए इंसान को थोड़ी ले आएंगे, तू आ जा, राइट। तो मैंने कहा लाओ। बोले हम कुछ लाएंगे ऐसे छोटे टीचर, फिर देखते हैं कि आप और वो मिलकर कैसा परफॉर्म कर रहे हो। मतलब मुझे समझा रहे थे कि हम आपके अगेंस्ट भी खिलाड़ी खड़े करेंगे। कर लो भाई। ठीक है, मैं कहा मैं कब से डरने लगा इन चीजों से, राइट। सही बात है। मैं कहा सबसे पहले मेरी क्लास में एनरोल ही वही करेंगे जो आप लेके आओगे। ठीक है, बिठा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हाई लो, ये समझ में आ रहा है? क्या रिलेटिव मार्केट शेयर भी अपना आप एक परफेक्ट मेजरमेंट है? समझना, आज मैंने नया बिजनेस चालू किया है। आज मैंने नया बिजनेस चालू किया है। मेरे बिजनेस में आज मैंने देखा कि से फॉर एग्जांपल मेरे पास में, मैंने भी कभी अपना बिजनेस नया चालू किया था, और मैं कल भी बता रहा था कि 2 बच्चों से चालू किया था, 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं उस टाइम बोलता तो मेरे को तो लोग बोलते थे डॉग्स में आ जाता ना मैं तो। अरे हाँ, है ना? मार्केट ग्रोथ रेट अगर मान लो चलो है भी, तो प्रॉब्लम चाइल्ड आ जाता। तो डिड दैट मीन दैट आई वाज इन अ प्रॉब्लम चाइल्ड सिचुएशन? नहीं ना। मार्केट शेयर का भी ग्रोथ रेट देखना पड़ता है कि मार्केट शेयर कितनी तेजी से बढ़ रहा है किसी इंसान का। आया ना? मार्केट शेयर कितनी तेजी से बढ़ रहा है वो भी तो देखना पड़ता है। बोलो, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? पतंजलि और हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो अर्ली इयर्स ऑफ पतंजलि के अंदर, पतंजलि जब स्टार्ट हुआ और HUL जब चल रहा था, तो पतंजलि को अगर आप BCG में क्लासिफाई करते तो प्रॉब्लम चाइल्ड लगता। लेकिन क्या पहले दिन से आपको कभी भी पतंजलि प्रॉब्लम चाइल्ड लगा जिस दिन से इंट्रोड्यूस हुआ है? क्या पतंजलि को प्रॉब्लम चाइल्ड या डॉग्स बोल सकते थे? हाँ, नहीं बोल सकते थे ना। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्केट शेयर की बात करो और मार्केट ग्रोथ रेट की बात करो, तो या तो प्रॉब्लम चाइल्ड में क्लासिफाई होता या डॉग्स में क्लासिफाई होता। आया ना? पर क्या एक्चुअल में पतंजलि प्रॉब्लम चाइल्ड या डॉग्स है? हाँ? बाबा बोलेगा रे पागलो, क्या पढ़ा रहे हो? है ना? पतंजलि अपने आप में क्या है, स्टार कैश काउ वाली सिचुएशन में चल रहा है। और बाबा तो इतने होशियार है, बाबा ने तो ऐड भी नहीं दिया, बाबा तो खुद ही ऐड कर गए।
ठीक है। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर भी खुद ही है, बालकृष्ण। ठीक है, बालकृष्ण तो अलग ही लेवल है भाई साहब। ठीक है, इज देयर इन टॉप 10 रिचेस्ट इंडियंस, बालकृष्ण। हाँ, रिचेस्ट इंडियंस में से एक बालकृष्ण भी तो है। हाँ, पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर है ना बालकृष्ण। ये सब धोती जो है ना, ये धोती पहनने वाले लोग भयंकर लोग होते हैं। हाँ, ठीक है ना। खैर, मेरा किसी भी चीज का कोई संत वंत गुरु वुरु से लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल ये धोती पहनने वाले लोग बड़े खतरनाक है। ये कर रहे हैं असली में धंधा, राइट। इंडिया की सेंटीमेंट को पकड़ा पहले इन्होंने, योग सिखाया, योग सिखा के इन्होंने ऐसा कल्चर चालू किया, लोग पागल है। बाबा रामदेव भाई, ठीक है, तुमको ठीक कर रहा है। पेट गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, घुटने पकड़ रहे हैं, पेट घूम रहा है, राइट। खैर जो भी है ना, बाबा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, राइट। बाबा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बाबा ऐसे नहीं आता कि जैसे बाबा को अपने बुलावे कि आ जाओ, एक फंक्शन है, देश के लिए बहुत अच्छा है। बाबा पूछेंगे लोग कितने आ रहे हैं, पहले ये बताओ, मैं आऊंगा तो लोग तो चाहिए, तो उनको बताना पड़ता है 15-20 हजार लोग आ रहे हैं, फिर बाबा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर तो मैं पैर रख लूंगा इस जगह पे, ठीक है। क्योंकि पतंजलि अगर प्रमोट नहीं करा के तो फिर फायदा क्या हुआ एक घूमने का। और ये सही बात है, जो बिजनेसमैन है वो सोचेगा, ये सब सारे पैरामीटर्स देखेगा। आपको मैं बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर के लिए भी कुछ इवेंट मैनेजमेंट वाले जो है लोग, जैसे अब यहाँ पे भी मैचेस वगैरह होते हैं, आईपीएल वगैरह होता है, तो सचिन तेंदुलकर आते हैं ना, फुटबॉल के मैचेस भी होते हैं जगह जगह पे, तो काफी सारे जो लीग ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बताते हैं कि सचिन ना इतना भी पूछता है कि मेरे को कितनी देर दिखाया जाएगा, और जब आप खड़ा करोगे तो कैमरा मेरे पे पहले आएगा या दूसरे पे पहले आएगा, तो मना कर देता है, कहीं और कैमरा पहले डल जाएगा तो कि मैं नहीं आऊंगा, राइट। ये लेवल है, ईगो की बात नहीं है, ईगो की बात नहीं है। अ पर्सन हु इज इंपॉर्टेंट हैज टू बी शोन इंपॉर्टेंट, वरना मतलब क्या है। मैं आपको बताता हूँ, एमिनेम एक बात बता रहा था, एमिनेम बोला कि मैंने ग्रैमी जाना बंद कर दिया, ठीक है। बोले क्यों? बोले परफॉर्म तो हमसे कराते ही ग्रैमी पे, ठीक है, और अवार्ड ऐसे ऐसे को देंगे जिसका पता ही नहीं, जिसके गाने चले ही नहीं, जिसके गाने 1 लाख लोगों ने भी नहीं सुने, राइट। तो ऐसा क्यों करते हैं? बोले कि इनका पता नहीं क्या सिस्टम है। बोले क्राउड लाने के लिए तो हमसे गाना गवाना है इनको, क्राउड लाने के लिए क्या करना है, गाने हमसे गवाएंगे कि भाई एमिनेम परफॉर्म कर रहा है। क्राउड तो ऐसे ला रहे हैं ग्रैमी के अंदर, टिकट तो ऐसे बेच रहे हैं, ठीक है, लोगों को तो ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं, टीआरपी ऐसे इकट्ठे कर रहे हैं, और बोले अवार्ड देने की बारी आती है तो हमें नहीं दे रहे। जो अच्छे अच्छे लोग हैं, ब्रूनो मार्स है, 50 सेंट है, जिन्होंने गाना गाया, बोले उनको ग्रैमी नहीं मिला। और बोले कि ऐसे ऐसे लोग जिनका नाम ही नहीं सुना, हमने खुद ने गाना नहीं सुना, कभी बिलबोर्ड टॉप चार्ट्स में नहीं आया, लोगों ने नहीं सुना, वो उनको अच्छा लग रहा है, बोले क्या सॉन्ग है भाई, भाई तू क्या ही सुन रहा है या तो आया ना। तो द पर्सन हु इज इंपॉर्टेंट हैज टू बी मेड फील इम्पोर्टेंट, हैज टू बी फेल्ट इंपॉर्टेंट। पब्लिक की नजर में भी उसकी इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ती है, ऐसे थोड़ी ना, राइट। इस मामले में धोनी बहुत अलग है, राइट। तुम तो इतना भी मत जज करो, राइट। सबका अपना अपना तरीका होता है और कोई गलत नहीं होता, समझे। बाबा रामदेव भी अपनी जगह पे सही है, बिकॉज वी आर नॉट देयर। सचिन तेंदुलकर इज राइट इन हिज प्लेस बिकॉज वी आर नॉट देयर, वी आर नॉट फेसिंग दैट थिंग, आया ना। तो अपन क्यों जज कर ले, अपन होते कौन है। बाकी मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है, एक सच्चाई भी है साथ साथ, राइट। ओके, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हाई लो की बात की मैंने, मार्केट ग्रोथ रेट, रिलेटिव मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ रेट इन इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट मेजरमेंट, समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा देखना। मैं कह रहा हूं मार्केट अट्रैक्टिवनेस के नीचे ये सारी चीजें आती हैं, मार्केट अट्रैक्टिवनेस के नीचे ये सारी चीजें आती हैं। दिस इज ऑल्सो इलस्ट्रेटिव, दिस इज ऑल्सो इलस्ट्रेटिव। मैं क्या बोल रहा हूं, साइज ऑफ मार्केट, मार्केट अट्रैक्टिवनेस का एक बहुत बड़ी चीज है या नहीं, साइज ऑफ मार्केट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट अट्रैक्टिवनेस का एक मेजरमेंट है या नहीं। एक इंडिया में सामान बेचो, एक न्यूजीलैंड में बेचो, आपसे पूछा कि इंडिया में आपका मार्केट शेयर कितना, में 2%, तो लोग हंस रहे हैं। मैं न्यूजीलैंड में मेरा 50%। मैंने कहा कितने लोग रहते हैं न्यूजीलैंड में, कितने रहते हैं? हाँ, बोले 10 लाख। मैं कहा अभी इधर आना तो जरा, ठीक है, इधर आना तो एक बार, ठीक है, इंडिया में देख,
राइट। बोले 10 लाख तो चौको में रहते हैं हमारे यहाँ, समझे। बोले हमारे यहाँ इतनी दिक्कत हो चुकी है कि लोग शहर में तो गाड़ी करके जा रहे हैं, ठीक है, ओला शहर में तो लोग बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक इतना हो चुका है कि पैदल लोग जल्दी पहुंच रहे हैं काफी जगहों पे। बात करता है 50% शहर है न्यूजीलैंड में, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। आ रही है बात समझ में। तो क्या साइज ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस का एक बहुत बड़ा मेजरमेंट है या नहीं है। न्यूजीलैंड का मार्केट वो बोल रहा है कि भाई हमारा मार्केट हर साल जो है 10% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। आपका कितना, मैंने कहा 2% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है हमारा मार्केट। राइट, समझे। अभी एक प्रोपोगेंडा फैल रहा है बहुत हिंदू मुस्लिम का कि मुस्लिम की ग्रोथ रेट बड़ी तेज हुई है। सुनना सुनना सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। कैसे झूठ फैलाया जाता है मीडिया के द्वारा कि मुस्लिम की ग्रोथ रेट बढ़ रही है इंडिया में, और ऐसा टाइम आ जाएगा जब मुस्लिम जो है ना वो पैदा करेंगे बच्चे ज्यादा, सिर्फ भारत पे कब्जा पाने के लिए। डू यू थिंक सो दिस इज प्रैक्टिकल? क्या उसके घर में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई जाती? खर्चे कहां से करेगा वो? आपको क्या लग रहा है बच्चे पैदा करना आसान काम है क्या? अभी मेरे भैया को बेबी हुआ, कल इंजेक्शन लगा 9,000 रुपए लगे। आप समझ रहे हो एक इंजेक्शन कितने रुपए का लग रहा है? 9,000 रुपए का लग रहा है। ही वॉज बॉर्न प्रीमेच्योर, 3-3.5 लाख रुपए खर्चा केवल उसमें हुआ इंक्यूबेटर का। राइट, आपको लग रहा है बच्चे पैदा करना आसान है और बच्चों को मैनेज करना आसान है? जो वो बोल रहे हैं कि हाँ ये मुस्लिम तो बस अब सब 15-15 बच्चे पैदा करेंगे और एक दिन इंडिया पे हावी हो जाएंगे। डू यू थिंक सो दैट इज पॉसिबल? इतना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि आज कोई भी मुस्लिम जो है वो इतना टाइम है उसके पास और कोई उसको इतना टाइम देगी कि 15 बच्चे कर ले मेरे साथ? इज इट पॉसिबल इन टुडेज जनरेशन? हाँ, मेरी वाइफ एक मना कर रही है, समझ रहे हो कि छोड़ो ना यार, क्या पेट में दर्द वर्द होगा, ठीक है, कौन रिस्क ले यार, डर लगता है बहुत, मेरे को खुद को डर लगता है। राइट, एक बच्चा भी होगा तो कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, कितनी चिंता सी होती है। आपको लग रहा है कि लोग आज के एरा में 15 बच्चे वाली सोच रख सकते हैं? हाँ, या 10 बच्चों वाली सोच रख सकते हैं? बच्चे 2 ही अच्छे, क्या बच्चे को दो नहीं चाहिए माँ बाप को आजकल? मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, दैट्स द न्यू एरा कमिंग फॉरवर्ड। अब आप सोचो, आपको क्या लग रहा है कि इतने बच्चे कर लेंगे? ये लोग बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें, इस तरह की चीजें पढ़ा कर या इस तरह की चीजें समझा कर बेवकूफ बनाया जा रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट एनीबडी इज अलाउइंग, ठीक है, कोई अलाउ भी नहीं कर रहा है और लोग कर भी नहीं रहे हैं। खुद के ऊपर लेके देखो और खुद से समझ के देखो तो वो भी तो इंसान है, वो कैसे कर लेगा? आया ना, ठीक है। अब सुनो, और चलो कर लेता है तो भी दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम्स की जो ग्रोथ रेट है अक्रॉस मतलब इंडिया इन लास्ट डेकेड हैज कम डाउन फ्रॉम, ठीक है, जो भी उनका ग्रोथ रेट था वो नीचे हो गया है। ग्रो तो कर रहे हैं, पॉपुलेशन तो ग्रो करेगी यार, डेफिनेट बात है, लेकिन ग्रोथ रेट क्या हुआ है? कम से कम 10 से 15% नीचे हुआ है जो भी उनकी ग्रोथ रेट चल रही थी। और वो बोल रहे हैं कि अगर मुस्लिम्स को इंडियन के बराबर आना हो सेम ग्रोथ रेट के बेसिस पे तो 270 साल लग जाएंगे। कितने? 270। तो अपन तो निकल लेंगे तब तक। चलो स्टिल अगर वो चीज प्रैक्टिकली ट्रू भी हो जाए तो उस टाइम केवल इंडिया में 6,500 करोड़ लोग हो जाएंगे, ठीक है, जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। राइट, इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल? इसका मतलब ये तो कभी भी नहीं होएगा ना, ये तो ना हो सकता ना कभी होगा। आया ना, अपने को स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, अपने को चीजें समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए बिफोर एग्रीइंग टू एनीथिंग। देखना है घेर लेंगे, कैसे घेर लेंगे? बोल रहे हैं लोग, मैं आपको बोल रहा हूं, लोग बोल रहे हैं घेर लेंगे। मैं जिस किसी से मिलता हूं यही बोलता है, अरे थोड़ा सेंटीमेंट रखो ढंग का यार। हाँ या ना? आपकी किस मुस्लिम से लड़ाई है मुझे बताओ? आपका कोई मुस्लिम दोस्त नहीं है क्या? है, लड़ाई हो रही है आपकी? या आपको लगता है कि वो इनसेंसिबल बातें करता है? हाँ, आपको लगता है ऐसा कि वो बोलता है आतंकवाद फैलाना चाहिए, पत्थर मारूंगा मैं? लगता है आपको आपका दोस्त करता है ऐसे? तो फिर तो ये बोलो ना कि एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, वहां से बात करो ना। और कंसंट्रेशन किस पे करना चाहिए? एजुकेशन पे करना चाहिए, दैट्स द मैटर। ये थोड़ी ना कि नेपाल वाले ऐसे हैं, ये वाला ऐसे, वो वाला ऐसे, ऐसे थोड़ी चल रहा है। ये किसने दिया अधिकार हमको इस तरह से करने का, या इस तरह से किसी को डिसग्रेस करने का या नीचे देखने का किसी के ऊपर? क्या हमें अधिकार है ऐसा करने का? ठीक है, गलत बात अगर उनके पॉलिसी मेकर्स कर रहे हैं तो उनके ऊपर है अधिकार है,
इमरान खान को मैं बोल सकता हूँ, क्यों? अगर वो गलत बात करेगा तो बोलूंगा, वो एक बात समझ में आती है। बट हाउ कम एन एंटायर रिलीजन और पीपल ऑफ एंटायर रिलीजन कैन बी रॉन्ग? वो तो हो ही नहीं सकता। हम लोगों को क्या गलत चीजें सिखाई जा रही है और हम लोग को पता नहीं क्या ग्रूमिंग दे रहे हैं और हम लोग क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने वाले हैं खुद का भी आगे जाके। आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट? कुछ भी चल रहा है, कुछ भी लिटरल लेवल पे। एनीवेज, साइज ऑफ मार्केट मैटर करता है कि नहीं करता? तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट ग्रोथ रेट कंसीडर कर रहा है कौन? बीसीजी। तो इसका मतलब बीसीजी कंप्लीट पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन स्टिल आई थिंक कि बीसीजी आना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है या नहीं है, राइट? क्योंकि अगर बीसीजी ना आता तो लोगों को इनिशिएट करने का मौका थोड़ी ना मिलता। ये सब जो आ रहा है कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस का एक छोटा सा हिस्सा ही मार्केट ग्रोथ रेट है और बीसीजी सिर्फ मार्केट ग्रोथ रेट को कंसीडर करता है, ये तो बाद में पता चला होगा ना, वो आया उसके बाद ही तो ये सब बात हुई होगी। ये आता नहीं तो इतना रिसर्च हो जाता क्या? नहीं। इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करता है कि नहीं करता? मान लो मेरे 10 कस्टमर्स हैं, ठीक है, लेकिन सब 1.5 करोड़ रुपए देते हैं, ठीक है, जिसमें से पूरा मेरा मुनाफा है, और आपके पास में 1 लाख लोग हैं जो सब 10 रुपए देते हैं, बात कर लो। आया ना? इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करता है कि नहीं करता? हाँ, तो आपको लगता है कि लग्जरी कार्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है या उसका मार्केट ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है लग्जरी कार सेगमेंट का, सुपर, जिसको एक्सोटिक कार बोलते हैं, लेकिन इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी तो शानदार है। हाँ, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। देन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, कंपटीशन कितना इंटेंस है? पता चला कि कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है, सिंगल दौड़ में भाग रहे हैं लेकिन कम लोग हैं, एंजॉय फिर भी करेंगे कि नहीं करेंगे? आया ना? आज जैसे हम लोग बात करते हैं तो काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर झुंझुनू में सीए के इंस्टीट्यूट है कुछ फेस टू फेस, एक ही इंस्टीट्यूट है झुंझुनू में, कि वहां 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ ही, क्योंकि वो एक ही है। उसको उतना बहुत पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? बहुत पढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे कोई कंपटीशन इंटेंसिटी है ही नहीं। क्लियर? तो बोले एक ही सी इंस्टीट्यूट चल रहा है, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है, 4 से 5 सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा रहा है, तो चल रहा है नहीं चल रहा? उसका चल रहा है ना, अच्छा, राइट? ठीक बात है या नहीं है? यस। सब और समझना थोड़ा सा। यहाँ पे आपको और दिख रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। यस, बिजनेस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, मतलब बिजनेस पावरफुल कितना है। तो बिजनेस की पावर हम लोगों ने तो कैसे लगानी चालू की? बीसीजी के थ्रू, मार्केट शेयर। बट दैट्स नॉट द ओनली वे टू असेस इट। और क्या बता रहे हैं? मार्केट शेयर का ग्रोथ रेट। यहाँ पे पतंजलि का एग्जांपल दे रहा था मैं, पतंजलि का मार्केट शेयर दिन दुगना रात चौगना हो रहा था, है ना? लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखो तो आपको लग सकता है कि अरे डॉग जैसी हालत हो रखी है, आया ना? या प्रॉब्लम चाइल्ड जैसी हालत हो रखी है। तो उसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा। बीसीजी ओनली गिव्स यू द प्रेजेंट सिचुएशन, बीसीजी ओनली गिव्स यू द प्रेजेंट सिचुएशन, इट इज नॉट गिविंग मी एनी फ्यूचर गाइडेंस। क्लियर? ओके, देन प्रॉफिट मार्जिन, बिजनेस कितना प्रॉफिट मार्जिन निकाल पा रहा है, वो मैटर करता है कि नहीं करता? मार्केट शेयर से भी ज्यादा मैटर करता है कि नहीं करता है? और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कितनी है, उसकी रीच कितनी है, ये मैटर करता है कि नहीं करता? मार्केट शेयर हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, इवेंचुअली प्रोडक्ट चल सकता है। हाँ, कंक्लूजन्स डाले हुए मैंने कहा मार्केट ग्रोथ रेट इज ओनली अ पार्ट ऑफ वाइडर फैक्टर कॉल्ड मार्केट अट्रैक्टिवनेस, और यहाँ पे भी ऐसे लिखा मार्केट शेयर ओनली अ पार्ट ऑफ वाइडर फैक्टर कॉल्ड बिजनेस ग्रोथ। अच्छा, आपको पता है जीई ने क्या किया? ये तो मैं बीसीजी करवाना चाह रहा हूं आपको, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? मुझे क्या लिखना चाहिए? ग्रोथ रेट, मार्केट ग्रोथ रेट। नीचे क्या लिखना चाहिए मुझे? या आपसे ही भरवा रहा हूं मैं, ठीक है? रिलेटिव मार्केट शेयर, एक दूसरे के रिलेशन में हम लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। रिलेटिव मार्केट शेयर, मार्केट शेयर हो सकता है आपका 40% हो, लेकिन आपसे जो जस्ट सेकंड है हो सकता है उसके पास 8% हो, दैट मींस यू आर अ स्टार परफॉर्मर। इसका मतलब ये नहीं कि 50% से ज्यादा होगा तो बोलेंगे कि बड़े मार्केट प्लेयर, ऐसा नहीं होता, ठीक है? जैसे मारुति सुजुकी हैज अ 42% मार्केट शेयर इन कार इंडस्ट्री, ठीक है? ये बोलते हैं क्योंकि सब ये सब डेटा तो सबमिट होता है ना, ठीक है? और फॉक्सवैगन का है 0.4 इंडिया के अंदर, फॉक्सवैगन का कितना है? 0.4। टाटा का है 2 या 3%, ठीक है? बस मारुति के बाद ये सब है, होंडा, हिंडई, ये सब है, 3-4 चल रहे हैं, और ये सब भी बहुत कम मार्केट शेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना? टोटल मिला के ये लोग इतना ही कुछ कर रहे हैं कि मुश्किल से लोग पहुंच पा रहे हैं, लाइन क्रॉस कर रहे हैं। महिंद्रा भी आ गया, इतने सारे आ गए,
ठीक है, इतने सारे सेगमेंट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, वो सब मिला करके 4 व्हीलर सेगमेंट के अंदर मारुति इज द लीडर, राइट। हर कोई बोलता है मारुति को कोई पीछे तो छोड़ नहीं पाएगा। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि ईवीज जो है वो इंडिया में बिक जाएंगे इजीली? पॉसिबल ही नहीं है। चार्जिंग पॉइंट तो मिल जाएंगे। आपको पता है ईवी जो होता है उसका बैटरी जो है वो रिप्लेस कराना पड़ता है 3 से 4 साल बाद, और आती कितने की 2 से 3 लाख की बैटरी आती है। ठीक है, एग्जैक्टली। कार की कॉस्ट का 40% तो किसकी वैल्यू होती है? बैटरी की। और बैटरी लग गई, बैटरी की लग गई तो आपकी भी लग गई। ठीक है, तो लोग सोचेंगे पेट्रोल भरा लो, छोड़ो। और गाड़ी महंगी भी आ रही है ईवी के चक्कर में, गाड़ी कार का रेट भी तो बढ़ रहा है। बिल गेट्स ने तो यॉट ले लिया शायद पूरा। सही बात है, बिल गेट्स तो यही सोचता होगा कि प्रोडक्ट खरीदो कि कंपनी खरीदो। पहला डिसीजन तो यही चलता होगा। नाउ 10 lakhs इज अ ह्यूज अमाउंट। 10 लाख का फर्क पड़ रहा होगा, बिल्कुल पड़ रहा होगा, गलत नहीं बोल रहा। 14 लाख की सेम डिजाइन सेम। फिर एमजी की आ रही है 13 लाख रुपए की ईवी। अरे ईवी नहीं आ रही वो, अरे हां पेट्रोल का आ रहा है। नहीं ईवी आ रही है। अरे एमजी लेटेस्ट की भाई साहब, वो जयपुर का ईवी ये इंडिया में आ रही 13 लाख की। 13 लाख। चलो ठीक है, एनीवेज जाने दो, अपने बस का नहीं। हाई लो लिख लूं। यहाँ क्या आएगा? स्टार्स में खर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा। पैसा भी आ रहा होगा, खर्चा भी हो रहा होगा। ये यहाँ पे क्या हो रहा होगा? पैसा आ रहा होगा, खर्चा नहीं हो रहा होगा। देख रहे हो यहाँ पे स्टार और कैश काउ के लिए क्या लिखा है? स्टार क्या कर रहे हैं? रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। दे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द मार्केट शेयर। और क्या बोल रहे हैं? बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन। कैश काउ क्या बोल रहे हैं? जनरेट कैश विद लो कॉस्ट, एस्टैब्लिश सक्सेसफुल, नीड लेस इन्वेस्टमेंट। स्टार्स ही जब मार्केट ग्रोथ रेट नीचे आते हैं तो क्या बन जाते हैं? कैश काउज। ठीक है, सो इवेंचुअली एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ कैश काउ। यहाँ पे क्या? प्रॉब्लम चाइल्ड को और भी नामों से जाना जाता है। उसका एक और नाम है क्वेश्चन मार्क और एक और नाम है वाइल्ड कैट। ठीक है, जो कंट्रोल में नहीं आती एक तरीके से, राइट। और लास्टली क्या दिया है? डॉग्स। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, लगाओ इसको ठिकाने। ठीक है, तो डॉग की इज्जत ही नहीं करते लोग। सच अ लॉयल एनिमल। ठीक है, वो कोई इज्जत ही नहीं है। जिसकी भी बुराई करनी हो, कुत्ता है क्या है? ठीक है, सही बात है नहीं? अब क्या, मैं तो बोलता नहीं, मैं तो बोलता हूँ टॉमी है तू। ठीक है, कुत्ता बोलना अच्छा नहीं लगता, निकनेम दे दो। ठीक है, कुत्तों के भी तो नाम होते हैं, रखते नहीं रखते पेट वाले। मैं बोलता हूँ टॉमी निकला यार, सोचता रहता है, तो उसको थोड़ी देर में क्लिक होता है, बोले बोल तो दिया इसने, है ना, प्यार से। तो प्यारा भी है, दोस्त में ऐसे ही होता है। चलो ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स देख रहे हैं। अब मैं आपको एक बार बीसीजी पूरा नहीं कराया, अभी आगे जा रहा हूँ हल्का सा। ठीक है, वापस आऊंगा। बीसीजी के बाद आपको ये दिख रहा है जी मैट्रिक्स। जी मैट्रिक्स ने पता है क्या होशियारी की? बहुत सीखा उसने क्या करा पता है होशियारी ने? जहां पे वहां लिखा था रिलेटिव मार्केट शेयर, उसकी जगह क्या लिख दिया? और वहां पे क्या लिख दिया? बस खत्म। ठीक है, ये कर दिया इसने। तो इस पे मैं पहुंच जाऊंगा इवेंचुअली, लेकिन हाल फिलहाल हम लोगों को बीसीजी को ढंग से समझना है, क्योंकि बीसीजी समझने के बाद आपके जी मैट्रिक्स में तो कुछ जान रहेगा नहीं, क्योंकि उसने क्या करा है? मैट्रिक्स का एरिया ही तो बदला है, चीजें तो बदली है, है ना? तो ये दोनों इसलिए साथ में पढ़ाना पड़ता है। बुक में कभी साथ में दिया हुआ है क्या? अब आप बोलोगे कि सर हो सकता है आपने जानबूझ के अलग अलग कर दिया हो, पर इंस्टीट्यूट के मैट में भी तो साथ में नहीं दिया हो। जैसा इंस्टीट्यूट के मैट का सीक्वेंस है, मैं वो डिटो सीक्वेंस फॉलो करता हूँ। क्लियर? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, स्टार की जब बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं स्टार्स आर ग्रोइंग रैपिडली, दे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन। कैश काउ के लिए जो भी बोला वो एकदम सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब अगली चीज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क, वाइल्ड कैट या प्रॉब्लम चाइल्ड की। चलो, सबसे पहला पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन मार्क, वाइल्ड कैट या प्रॉब्लम चाइल्ड या इसके लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मैं एक बार ये हटा देता हूँ, क्योंकि हम आगे भी जब पढ़ाएंगे तो काम आएगा इस। ठीक है ना? सो नहीं हो रहा रिमूव यार, पेज चेंज करने के बाद नहीं होता। चलो मिटा दूंगा बाद में। चलो जल्दी से मुझे बताओ, पहला पॉइंट क्या लिखोगे किसी के लिए भी? अगर आपको बताना पड़े कि क्वेश्चन मार्क क्या है, डॉग्स क्या है, तो क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा? मैंने 2 पॉइंट खाली छोड़े। सबसे पहला पॉइंट जो ग्राफ में दिख रहा है वो बनेगा, राइट, दैट प्रॉब्लम चाइल्ड्स आर बिजनेसेस इन
businesses having high market growth rate but low relative market share, या फिर आप बोल सकते हो कि these are high growth rate businesses with low market share। ये पहला लाइन बनेगा। समझ में आ रही है बात? पहली लाइन हर कोई बना सकता है चारों धंधे के लिए, जहां पे भी उसको लिखना पड़े। दूसरी बात, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अब जितना नॉलेज समझ में आया, नॉलेज बेस पे कि बहुत सारा पैसा लगने वाला है, वही लिख रहा है। अच्छा, अगर इसको संभाला नहीं गया तो कैश वेस्ट हो जाएगा सारा, क्योंकि प्रॉब्लम चाइल्ड बनाए तो भी खर्चा तो वही था। तो इट कैन रिजल्ट इनटू अ कैश ट्रैप। कैश ट्रैप मतलब कैश बिगड़ गया, खराब हो गया, जाल में फंस गया पैसा, वो आएगा नहीं वापस, आया ना? तो अगर इनका ध्यान नहीं दिया तो रोज पैसा जाता ही रहेगा, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम चाइल्ड है तब तक रिजल्ट तो दे ही नहीं रहा ना। तो इट विल बिकम अ कैश ट्रैप। उसमें कैश डाल दो, वापस मिलेगा ही, खा गया सारा पैसा। लास्टली क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड को कोशिश करनी चाहिए किस में कन्वर्ट करने में, स्टार्स में, और फिर देन कैश काउस, जब मार्केट ग्रोथ रेट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? डॉग्स के लिए क्या बोलेंगे, लो ग्रोथ बिजनेसेस, लो मार्केट ग्रोथ बिजनेसेस विद लो मार्केट शेयर। ठीक है? हो सकता है कि कैश जनरेट कर भी ले खुद को चलाने का, बट उनका कोई फ्यूचर नहीं है। एंड दे शुड बी मिनिमाइज्ड बाय द यूजेज ऑफ डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। डॉग्स शुड बी मिनिमाइज्ड बाय डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। ठीक है? बुक देखेंगे, बुक देख के मुझे बताएंगे कि शुरुआत की चीजें वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है। बीसीजी मतलब जो पहला पेज है जहां पे सब डिस्कस हो रहा है, स्टार्स क्या है, कैश काउ क्या है, ये सब चीजें क्या है, वो सारी चीजें पढ़ लेंगे शुरुआत से, और मुझे बताएंगे एक एक चीज आपको इंटरप्रेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। राइट? बताओ, पढ़ा? यस सर। आगे सारा का सारा समझ गए? कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिस्कस नहीं हुआ? हाँ? अच्छा, नेचुरली आ रहा है कि नहीं आ रहा कि अपने को खुद को लिखना पड़े तो भी अपने पास लिखने को बहुत ज्ञान है? ऐसा तो नहीं हो रहा कि यार चलो बुक मिलेगी तो लिख पाऊंगा, बुक से नहीं पढ़ता तो नहीं लिख पाता, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। मतलब यू शुड फील मोर कंफर्टेबल कि चलो अपन लिख पा रहे हैं, खुद ही को आ रहा है, तो खुद ही को आने जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अगर आप लॉजिकली पढ़ रहे हो तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल, क्योंकि हर चीज वो बताती है जो मैनेजमेंट के समझने की बात है, और समझने वाली चीज जो है वो आपको आइडियोलॉजी क्लियर हो जाए तो समझ में आ जाएगी। ओके, ये जो बीसीजी का मैट्रिक्स है ये मेनली डेवलप्ड बिजनेसेस के लिए बनाया है, कह सकते हैं सर, क्योंकि सर जो डेवलपिंग है उन पे तो अपन ये अप्लाई, हाँ एग्जैक्टली सही कह रहे हो कि ये फैक्टर अप्लाई नहीं होंगे। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि बीसीजी बना तो उस टाइम के लिए तो एक सेलिब्रेटेड मॉडल था, क्योंकि इट ओनली गेव एन इनसाइट कि भाई इसके थ्रू अब समझना स्टार्ट कर सकते हैं।
डेफिनेटली जी मैट्रिक्स इज द बेस्ट मैट्रिक्स पॉसिबल, लेकिन वो मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स बना लेने से कुछ नहीं होता। भाई फॉर द रीजन की मैट्रिक्स बन तो जाएगा, लेकिन आप ये अट्रैक्टिवनेस को जज कैसे करोगे, मार्केट अट्रैक्टिवनेस को जज कैसे करोगे, या बिजनेस ट्रेंड को निकालोगे कैसे? सो दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस की बेसिस पे और फ्यूचर के बेसिस पे ही डिसीजन लेना पड़ेगा। बट ठीक है, कोशिश अच्छी है, एटलीस्ट क्लासीफाई करो सो दैट एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि चलो ये कम से कम इस पैरामीटर पे तो ये सारी चीजें अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और कम से कम मैं ऐसा बोलूंगा कि ये दोनों पैरामीटर डायरेक्ट प्रॉफिट पैरामीटर्स है, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रॉफिट पैरामीटर्स है। तो कहीं ना कहीं आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कौन अच्छा कर रहा है। चलो कौन खराब कर रहा है, वो खराब सही से खराब कर रहा है ये नहीं कर रहा है, वाकई में उसमें पोटेंशियल है या नहीं, वो बाद में डिसाइड करना है, बट एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि हाँ ये तो अच्छा कर ही रहे हैं। क्लियर? यस, ओके। देन बीसीजी, क्योंकि अगर सारे फैक्टर्स कंसिडर ही नहीं करता तो बीसीजी कभी ये बता सकता है कि स्टार्स के साथ यही काम करना? क्या एडवाइस दे सकता है बीसीजी? या बीसीजी आप पे छोड़ेगा? क्या आप डिसाइड करना आपको किसके साथ क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन नॉलेज। यस, तो बीसीजी ने कभी भी आपको ये नहीं बताया। जैसे मैंने लिखा बिल्ड, चार स्ट्रैटेजीज बताता है बीसीजी टू बी परसूड आफ्टर क्लासिफिकेशन। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है उसके अंदर 4 लिखा है, क्या? बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। लेकिन मैंने खुद लिख के काटा है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बिल्ड किस में करना? स्टार में कर लेना। होल्ड किस में करना? कैश काउ में कर लेना। हार्वेस्ट किस में करना? प्रॉब्लम चाइल्ड में। और डाइवेस्ट किस में करना? डॉग में। ऐसा कुछ जरूरी नहीं, ठीक है, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या मैं डाइवेस्टमेंट की इच्छा रख सकता हूँ प्रॉब्लम चाइल्ड के साथ में भी? यार इसको हटा दो अभी से कि लग रहा है इसका फ्यूचर नहीं है। हो सकता है मैं स्टार को बिल्ड कर लूं, ठीक है, अच्छी बात है। स्टार में मुझे लग सकता है कि बिल्ड करना चाहिए। हो सकता है मुझे लग रहा हो कि कोई चीज कैश काउ में मैं उसके लिए भी बिल्ड सोच लूं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम चाइल्ड है मैं उस पर बिल्ड लगा लूं। बिल्ड सिर्फ स्टार को लगेगा ऐसा गारंटी थोड़ी है, आया ना। होल्ड जो है वो प्रॉब्लम चाइल्ड को भी लग सकता है कि जो शेयर है वो तो बचा के रखे, और होल्ड जो है वो कैश काउ भी लग सकता है कि मार्केट शेयर जितना उसको बचाए तो सही। तो इसका मतलब ऑप्शंस तो मल्टीपल हुए ना। बिल्ड लगाने का ऑप्शन स्टार है तो इट कुड आल्सो बी प्रॉब्लम चाइल्ड। होल्ड लगाने का अगर मान लो मेन कैश काउ है तो इट आल्सो कुड बी प्रॉब्लम चाइल्ड। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो पैसा भी बटोर सकते हो बटोर लो। प्रॉब्लम चाइल्ड में भी हम सोच सकते हैं कि पैसा जो बटोर सकते हो बटोर लो और निकल ले, हो सकता है ऐसा। और दूसरा क्या हो सकता है? कैश काउ में भी ये सोच हो सकती है कि जितना पैसा बटोर सकते हैं इकट्ठा कर लो, राइट। और लास्टली क्या बोल रहा है? डाइवेस्ट। चलो डाइवेस्ट के लिए मैं बोल सकता हूँ कि डॉग्स के लिए मेजरली आइडेंटिफाई होगा, राइट। तो बिल्ड के पीछे सिर्फ लॉजिक को समझो। बिल्ड के पीछे लिख रहा क्या है कि मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करो, शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को त्यागो, ठीक है। मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करो, शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को त्यागो। क्या स्टार्स के लिए बिल्कुल ठीक है? लग ही रहा है स्टार्स के लिए तो ठीक ही है, लेकिन साथ साथ क्या प्रॉब्लम चाइल्ड के लिए भी ये चीज सोची जा सकती है? बिल्कुल सोची जा सकती है। सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स कंसीडर नहीं करता तो ये नहीं बताता कि स्टार को क्या करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं एक बार आपको जी मैट्रिक्स का थोड़ा सा डिस्कशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी मैट्रिक्स ने क्या करा? जी मैट्रिक्स ने क्लासिफाई कर दिया ग्रीन, एम्बर और रेड, कलर आइडेंटिफाई कर दिया। और कलर आइडेंटिफाई करने के बाद वो क्या बोलता है कि ग्रीन वालों को क्या करना चाहिए? एक्सपैंड करना चाहिए। और इन्होंने बोला कि ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि इधर ग्रीन की तरफ जाना है या रेड की तरफ जाना है, और इनको क्या करना चाहिए? इनको तो बंद ही कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये एडवाइस दे रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि एडवाइस देता हुआ अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे फैक्टर्स कंसिडर हो गए। उसने कहा मार्केट अट्रैक्टिवनेस में तो सभी कुछ आ गया। तो जब सारे फैक्टर आ गए तो सच्ची तो बोल रहा है, फिर तो जो सिचुएशन दिख रही है वो सच्ची सिचुएशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर मेरे पास मार्केट अट्रैक्टिवनेस पूरा ही ले लिया है मैंने, अगर मैं इसको पूरा का पूरा इंक्लूड करूं तो ये पूरा का पूरा किस में मिलता है मुझे? जी में। वैसे इनको भी पूरा का पूरा इंक्लूड कर दो तो पूरा का पूरा किस में मिल रहा है? जी में। तो क्या जी एक एक्शन टूल बन सकता है? हाँ, लेकिन बीसीजी एक एक्शन टूल नहीं बन सकता। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ, कौन है यार? अच्छा, ठीक है, पता चला है ना बेल आ गई। अच्छा, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। अच्छा, हार्वेस्ट क्या बोल रहा है? इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो। दिस कुड बी गुड फॉर कैश काउज आल्सो। दिस माइट बी द पॉलिसी फॉर प्रॉब्लम चाइल्ड आल्सो। लास्ट वाली लग रही है डॉग्स पे कि सेल कर दो, लिक्विडेट कर दो, लेकिन लिक्विडेट तो प्रॉब्लम चाइल्ड भी कर सकते हैं। कैश काउ भी अगर आपको लग रहा है कि अब बस टाइम जाने वाला है
तो हो सकता है उसको भी आप सोचो कि इसको भी डाइवेस्ट करना चाहिए, राइट? सो वॉट एवर इज गिवन हियर इज ओनली क्या, आपको केवल एक सजेस्टिव तरीके से स्ट्रैटेजीज दे रहा है कि आफ्टर क्लासिफिकेशन आप इनमें से कोई सा भी स्ट्रैटेजी कोई से भी बिजनेस को लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर आपको बोलेंगे योर नॉलेज ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज एंड योर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट ऑल डिपेंड्स अप टू यू। क्लियर? यहां तक कोई पेन आ रहा है सुनने में, समझने में, करने में? नहीं ना? इजी है, इजी गोइंग चल रहा है लेक्चर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके देन लिमिटेशन, लिमिटेशन किसका? बीसीजी का। वैसे कुछ लिमिटेशन तो अपने को वैसे ही समझ में आ गए, ठीक है? जैसे पहला लिमिटेशन क्या बोला मैंने? डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू इंप्लीमेंट। देखो ये सब चीजें क्या होता है, सोचना तो बड़ा आसान होता है, बीसीजी को इंप्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा? पहले एसबीओ क्लासिफाई करो, फिर सोचो। और अभी भी क्या बना है? मैट्रिक्स ही बना है, कोई डिसीजन थोड़ी ले लिया है, क्लासिफाई किया है, अभी तो क्लासिफाई किया है, अभी तो खाली दिखाया है तुमने, दर्शाया है। वो दर्शाने में कितना टाइम खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा? और अगर आप कंसल्टेंसी वाले लोगों को बुलाओगे कि चलो हमारे लिए ऐसा काम कर दो या कर दो, तो पैसा जा रहा है, ठीक है? सो डिफिकल्ट टू डिफाइन एसबीओज एंड कैलकुलेट मार्केट शेयर, ये भी कोई आसान काम थोड़ी है। एसबीओ अलग अलग तरीकों से डिफाइन किए जा सकते हैं, है ना? एसबीओ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी डिफाइन किया जा सकता है, एसबीओ कंज्यूमर ग्रुप के बेसिस पे भी डिफाइन किया जा सकता है, एसबीओ प्रोसेस के बेसिस पे भी डिफाइन किया जा सकता है। एसबीओ के डिफाइन करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, है ना? तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं। तो एसबीओ डिफाइन करना उतना आसान नहीं होता, और ना ही मार्केट शेयर कैलकुलेट करना। मार्केट शेयर एक ऐसी चीज है जो पता करने के लिए आपको सबके फिगर्स मालूम होने चाहिए, है ना? अब चलो ऑनलाइन के तो मुझे फिर भी पता चल जाए कि लोगों ने क्या सबमिशंस दिए हैं, क्या फिगर्स हैं, लेकिन मेरे को बाकी के फिगर्स पता चल सकते हैं क्या? कि कितने बढ़े, क्या बढ़े, कैसे हुआ, क्या हुआ? नहीं पता चलेगा ना, राइट? सो इट विल बिकम डिफिकल्ट और नॉट डिफिकल्ट। और क्या बोल रहा है कि करंट बिजनेस क्लासिफिकेशन की तो बात करता है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कुछ बताता नहीं। और क्या बोल रहा है? कैन लीड कंपनी टू प्लेस टू मच एम्फेसिस ऑन मार्केट शेयर ग्रोथ और ग्रोथ थ्रू एंट्री इनटू न्यू अट्रैक्टिव मार्केट्स। वो तो बोलेगा कि मार्केट में अगर ग्रोथ रेट नहीं है तो आप फिर क्या करोगे? आप तो बोलोगे कि मार्केट बदल लो, इंडस्ट्री बदल लो, जबकि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यही सही डिसीजन है ना? आज से 15 साल पहले टीचर की क्या वैल्यू थी? मास्टर जी, मास्टर जी की लिमिटेड ही वैल्यू थी, है ना? 15 नहीं तो 25 साल पीछे चले जाओ, चलो 15 साल पहले तो फिर भी रही होगी, राइट? क्योंकि एक एरा स्टार्ट हो चुका था। लेकिन 25 इयर्स बैक पीछे क्या वैल्यू थी? कुछ भी नहीं थी, है ना? टीचर की डेफिनेशन होती थी, बड़ा गरीब सा महसूस फील होता था। जो लोग देखते टीचर को इमेजिन करते थे, टीचर है तो कोई गरीब सा आदमी होगा, ये होगा, वो होगा, है ना? ना कोई इन्फ्लुएंसिंग कैपेबिलिटी होगी, टीचर इन्फ्लुएंसर भी नहीं होगा, राइट? टीचर जो है उसके लिए जो बच्चे हैं वही रोटी वोटी लाके टीचर को खिला देंगे तो ठीक है, नहीं तो टीचर भूखा रहेगा। हाँ हाँ, ये होता था, है ना? हाँ, आपने तो बात की दुनिया देखी है, आप तो हमको देखते हो तो आपको लगता है कि यार टीचर बन जाए तो अच्छा है, बाय चांस ऐसा चांस पड़ जाए कि टीचिंग में आ जाए तो अच्छा है, राइट? आप लोग वो दुनिया देख रहे हो, ठीक है? लेकिन सबने वो दुनिया देखी क्या? तो उस टाइम पे अगर लोग सोचते कि टीचर नहीं बनना, तो आज वो लोग थोड़ी छाप रहे होते, है ना? किसी ने 10 साल पहले ही तो टीचर बना होगा, क्योंकि टीचर बनने में भी टाइम लगता है। मेरे को नहीं लगा, वो एक अलग बात होगी, अदरवाइज टीचर बनने में भी टाइम लगता है। सही बात है नहीं? हम जब 22 साल के थे तो 19-20 साल के बच्चे पढ़ा रहे थे, राइट? ठीक है, अब मेरे को लगता है कि यार बड़ा गैप हो गया बच्चों में और हमें। आप अब 20 साल के हो गए, मैं 26 साल का हो गया, ठीक है ना? तो काफी गैप बढ़ गया अब तो, लेकिन पहले तो गैप बहुत कम था, राइट? बिकॉज व्हेन आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 4 इयर्स, और पढ़ा तो उसी एज के बच्चों को रहा हूँ कंटिन्यूअसली, तो मेरा तो गैप बहुत कम था पहले। अब तो फिर भी काफी लगता है कि हाँ यार छोटे बच्चे है ना? पहले तो ऐसा लगता भी नहीं था। अभी मैं डीसा ट्रेनिंग चालू कर दिया, तो डीसा ट्रेनिंग में सबसे छोटा मैं ही होता हूँ, पार्टिसिपेंट्स और सबको मिला के। हाँ हाँ, मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, अभी अपने कोटा में भी मैच किया, उसमें भी फोटोज में सबसे छोटा मैं ही लग रहा हूँ सब में से। मैंने कहा मेरे हाथ में रख दो ये मोमेंटो, ताकि पता चले मैंने पढ़ाया है, पता कैसे चलेगा? सही बात है ना? तो उन्होंने फिर ऐसे कर रहे डिस्टिंक्शन करने के लिए, टीचर पता तो चले, नहीं लगेगा हाँ ये भी पढ़ रहा होगा, ठीक है? ओके, तो इसका मतलब मार्केट शेयर का ग्रोथ आपको एक मोमेंट पे नहीं दिख रहा हो, या ग्रोथ रेट नहीं दिख रहा हो, या नया अट्रैक्टिव मार्केट में आप जाने की कोशिश करोगे तो गलत डिसीजन हो जाता है ना काफी जगह पे। एंड बीसीजी इज नॉट ऑलवेज गुड देयर,
can cause unwise expansion into hot new risky ventures or divesting established units too quickly. क्योंकि आपको प्रॉब्लम चाइल्ड जैसी दिख रही है, जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम चाइल्ड है नहीं, तो आपने उसको बिना रुके जल्दीबाजी में क्या कर दिया, अरे ये तो हालत खराब है, हालत खराब, हालत खराब, जबकि हालत खराब नहीं है, डाइवेस्ट कर दिया आपने। हाँ है ना। अभी मेरे को कल ही पता चला, एक स्टार्टअप था फूड का कुछ, उनको 200 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग मिली और उन्होंने पहले साल में 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए पूरे, ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, मतलब प्रॉफिट मतलब नहीं, रेवेन्यू कितना है, 70 लाख रुपए। 200 करोड़ खर्च करके कितने, 70 लाख रुपए उन्होंने कमाए। 200 करोड़ खर्च करके कितने कमाए, हाँ ठीक है, 200 करोड़ का खर्चा करा और 70 लाख रुपए अंदर है। सोच समझ रहे हो कैसे चल रहे धंधे आजकल। अगर अपन ऐसे बोलने लग जाए, बीसीजी लगाने लग जाए, तो धंधे चालू ही ना हो। हाँ है ना। हाँ बोले डॉग आई, ठीक है, कैनॉट बिगिन अ बिजनेस। यस, हाँ, तो दैट वे मैं बोल रहा हूँ आपको कि आजकल ऐसा नहीं चलता। एनीवेज कल हम पढ़ेंगे क्या, जी मैट्रिक्स। इनफैक्ट अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो आप देख तो नजर तो मार सकते हो। जी मैट्रिक्स को स्टॉप लाइट स्ट्रैटेजी मॉडल क्यों लग रहा है, क्यों स्टॉप लाइट, स्टॉप लाइट मतलब कौन सी, ट्रैफिक वाली लाइट, तो ट्रैफिक लाइट जैसा लग रहा है ये, तो देख रहे हो आप, ग्रीन येलो रेड, और ये ग्रीन बता रहा है कि ग्रीन को करना क्या। अदर नेम्स भी कुछ लिखे हैं इसके, बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, जी 9 सेल मैट्रिक्स एंड जी मॉडल, बड़े बड़े नाम दिए गए इसको, ठीक है। और बता रहा है कि बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या है, हाई मीडियम लो करके दिखा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप इसको डायरेक्टली देखो, एक ग्लांस में समझ में आ जाएगा, ये समझने के बाद, बीसीजी को समझने के बाद, है ना। डेफिनेटली बीसीजी के जो लिमिटिंग फैक्टर्स है उसको ओवरकम करता है कि नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे सेल, वहां पे कितने थे, 4, इन्होंने कितने कर दिए, 3x3 मैट्रिक्स बना दिए, क्योंकि अगर वैसा ही बनाते तो वो हंसते ना, हाँ बोले चोर कहीं का, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा इसको अच्छा कर दिया। वैसे जी जनरल इलेक्ट्रिक, जी कंपनी वो कंपनी है जिसने थॉमस एल्वा एडिसन से पेटेंट लिया था बल्ब का, ठीक है। पहली एलईडी लाइट किसने इन्वेंट की, सिस्का ने नहीं की, जी ने की, ठीक है, सिस्का ने ऐड किया है, ठीक है। पहली एलईडी लाइट किसने इन्वेंट की है, जी ने की है, जी के पास पेटेंट है एलईडी का, एलईडी लाइट का, ठीक है। जबकि लोग समझते क्या कि एलईडी मतलब सिस्का, सिस्का एलईडी में लगाया था, बचत कैसे होगी, बात है ना, इरफान खान, हाँ बोले भैया सिस्का एलईडी दिए, ठीक है, क्या कर रहा है, अरे लाइट भाई, तू आया उजाले में रहना शांति से, ठीक है, तेरे को कौन सा अंधेरे में किडनैप हो गया, हाँ है ना। अरे ठीक है, वैसे ये एलईडी है और ये सिस्का ही होगी शायद, पता नहीं, ठीक है, फिलिप्स पता नहीं, तुम चढ़ के उतार तो नहीं रहते, ओके चलो, इतना समझ में आ रहा है ये जो देख रहे हो आप, तो और देखते हैं। एनसॉफ के प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स पे बाद में जाएंगे, लेकिन एक बार आप जी मैट्रिक्स खोलेंगे खुद से। अच्छा ये देखो, पहले तो लिमिटेशंस वाला भी होगा उसमें पैराग्राफ, अपने कैश काउज और ये वाले जो मैट्रिक्स है उसके अंदर, बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर, एक बार पढ़ लोगे क्या, 15-20 सेकंड लगाओगे उस पर, यही है ना, नहीं इसलिए तो बुक नहीं खोल रहा मैं, राइट, जब है मेरे पास में कंटेंट इधर, ठीक है। बट अदरवाइज आप समझो तो इस कंटेंट के अंदर कुछ चीजें आप अपने आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, दैट हैज टू बी देयर, कि अपने को 5 पॉइंट नहीं याद करने पड़े, हमेशा हमें 2 पॉइंट देखने पड़े। पढ़ाई ऐसी करो कि हाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो उसका वैल्यू तो आना चाहिए ना। फिर घर में जाके लग रहा है कि रटना पड़ेगा, तो फिर बेकार हो रहा है, फिर फायदा नहीं हो रहा है क्लास का। तो घर में रटना नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ घर में 1-2 पॉइंट ही मेरे को क्लिक नहीं करेंगे, मुझे बस वो देखने, राइट। जैसे पहला जो पॉइंट है बड़ा नेचुरल पॉइंट है, आ जाता आपको, दूसरा भी मैंने समझा दिया था, तीसरा भी मैंने समझा दिया था पढ़ाते पढ़ाते, है ना। 3 पॉइंट तो हमने पढ़ाते पढ़ाते ही समझा दिया, है ना, यस। तो फिर आपको कितना दिमाग लगाना है, 2 पॉइंट पे दिमाग लगाना है। कई लोग क्या कर रहे हैं, वही चीज चली जा रही है वापस, पूरा लगा रहे हैं,
डोंट डू दैट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, अभी तक हमने एक मैट्रिक्स पढ़ लिया आज, कौन सा? बीसीजी। आपको समझ में आया? कोई पेन तो नहीं है? नहीं, चलो ठीक है। आगे जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स देख रहे हो? शुरुआत का कुछ एक पहला पेज जो है अपने बुक में वो पढ़ सकते हैं, इजी सा है, क्योंकि उसमें वो बता रहा होगा। देखो पहले तो ये बताएगा कि जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स किसने डेवलप किया था, तो आप बोलेंगे कि जी ने डेवलप किया था विद अ कंसल्टिंग फर्म कॉल्ड मैकिन्से एंड कंपनी। ठीक है, जैसे बीसीजी है ना, बीसीजी का कट्टर कॉम्पिटिटर कौन है? मैकिन्से एंड कंपनी। तो अब जी तो क्या है? एक प्रोडक्ट की कंपनी है, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रिकल्स डेवलप करती है। तो उस इलेक्ट्रिकल्स कंपनी ने क्या बोला कि कंसल्टेंसी फर्म को अपने साथ जोड़ लेते हैं और दोनों नाम डालेंगे अपन मिलके, कि तूने और मैंने मिलके ऐसा नया मैट्रिक्स बनाया, तो नाम हो जाएगा, है ना। तो जनरल इलेक्ट्रिक के लिए सबसे पहले मैकिन्से ने आके मैट्रिक्स डेवलप किया, और फिर इन्होंने पैसा वैसा खर्चा भी था तो, लेकिन मैट्रिक्स इन्होंने पब्लिक में साझा कर दी। इनको काम आ गई होगी, रिजल्ट्स मिल गए होंगे, राइट। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, पब्लिक में इस मैट्रिक्स को रिलीज भी कर दिया कि हम लोग ऐसे अपने बिजनेस को क्लासिफाई करते थे और हम उसके बेसिस पे अपना काम कर पाए, राइट। तो ये जो बीच में लिखा हुआ है एम्बर, दिख रहा है आपको? एम्बर कलर होता है आग का, ठीक है ना। आग का जो कलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बर, ठीक है ना। दैट इज द कलर यूज्ड। एक तरीके से हम देखते हैं तो वो एकदम येलो नहीं होता, जो जिस येलो को हम देखते हैं दैट इज एम्बर, ठीक है ना, जो आप ऑरेंजिश टाइप का दिखता है, आग का कलर होता है जनरली, ठीक है, तो उसको एम्बर कलर बोलते हैं। तो मैंने जो कलर डाले यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह, आपको डेफिनेटली बुक में तो नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो बुक में आपको क्या करना पड़ेगा, मार्किंग्स करनी पड़ेगी। जब आप अपना मैट्रिक्स बनाओगे तो आपको कैसे, आपको कुछ अलग अलग मार्किंग करनी पड़ेगी या शेड करना पड़ेगा, फिर नीचे आप शेड उस मार्किंग को या शेड को बताएंगे। जैसे ग्राफ बनाते थे पहले बचपन में, अलग अलग टाइप के, कि डेजर्ट ये है, समुद्र यहाँ से जा रहा है, ये वो है वो है, जो भी मार्किंग करनी होती थी तो कैसे करते थे, इसी तरह से करते थे, स्केल पेंसिल से अलग अलग लाइनें खींचते थे, कहीं जगह पे क्रिस क्रॉस लगाते थे, कहीं जगह पे स्ट्रेट लाइन करते थे, कहीं जगह पे शेडिंग करते थे, ऐसे ही करते थे ना। हाँ, याद करो वो दिन, क्या दिन थे। हाँ, पुराना समय, इंसान को हमेशा बीता हुआ समय ही अच्छा लगता है ना। आगे वाला पता लगने के बाद बीता हुआ समय अच्छा लगता है, राइट। ओके, बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करूं मैं तो आप देख सकते हैं हाई, मीडियम, लो, और मार्केट अट्रैक्टिवनेस की बात करूं, अच्छा बीसीजी में इसकी जगह पे क्या था? मार्केट ग्रोथ रेट, और इसकी जगह पे क्या था? रिलेटिव मार्केट शेयर। क्लियर? तो जो कि छोटा मेजरमेंट था या बड़ा मेजरमेंट था? छोटा मेजरमेंट था। नाउ दिस इज अ कंप्लीट मेजरमेंट। तो एक तो चीज ये आ जाएगी, जी मैट्रिक्स बनाया किसने। दूसरा ये आ जाएगा कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या क्या है। उसके बाद मैट्रिक्स की ड्राइंग आ जाएगी, है ना, और उसके बाद उससे रिलेटेड सलाह आ जाएगी। वो ज्यादा तेज नहीं बज गए? व्हाट्सएप पे क्यों कॉल करते हैं बच्चे, समझ में नहीं आता। सेविंग्स दिख रही होती है? अरे नालायक, क्या सेविंग इतने समय में? हाँ, ये बच्चे पता है कौन करते हैं? टॉप टाइम का पैसा लगता है, नेट में कम लगता है सर, इसलिए नेट को आजकल जमाने के लिए भाई ये नहीं हो रहा है, मेरे पास इतना है। क्या थे? टॉप टाइम में और जियो से एक बार नॉर्मल बनाया अभी जियो ने 6 पैसा डिपेंड करता है ना भाई, आपके नहीं लग रहे, आपके नहीं लग रहे, कई लोग 3-4 दिन में पूरे कर रहे हैं। सब डिपेंड करता है किसके जीवन में कौन सा फेज चल रहा है ना। तो 3-4 दिन में तो 3000 नहीं, एक दिन में कितने होते मिनट? तो ज्यादा ही होते हैं, 1000 से तो ऊपर ही होते हैं एक मिनट। 1440 मिनट होते हैं शायद एक दिन में। तो भी सब सोएगा तो नहीं सोते लोग, कई लोग नहीं सोते। कई लोगों को सोते हुए भी एक दूसरे की सांसें सुनने की आदत होती है। हाँ, तो फोन ऑन ही रख रहे हैं क्योंकि सस्ता लग रहा है ना, जा क्या रहे, फोन ऑन ही है। काफी लोगों का ऐसा होता है आजकल। क्यों? जियो ने जब ये फ्री करा शुरुआत में, तो आपको पता है 1 घंटे में ऑटोमेटिकली कॉल खत्म हो जाती थी, वरना लोग ऑन ही छोड़ के सोएंगे।
ये क्या है, सुबह उठेंगे तो पहला गुड मॉर्निंग तुम्हें ही बोलूंगा, ठीक है? हाँ, और तुम पहले उठ जाओ तो पहला गुड मॉर्निंग तुम बोलना, तुम उठ जाओ तो तुम मुझे जगा देना, भाई अलार्म नहीं है तेरे मोबाइल में, लगा ले चुपचाप और सो जा। हाँ या ना? ऐसे देखे मैंने लोग, ऐसे देखे, मैं तो ये सब कर ही नहीं सकता, मेरे बस की बात ही नहीं है, ठीक है? इतना मेलो ड्रामा नहीं होता मेरे से, है ना? अट्रैक्शन अफेक्शन प्यार एक तरफ है, मेलो ड्रामा नहीं कर सकता मेरे को, कोई मेलो ड्रामा करने बोले ना मेरे से नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ कि क्या है वैलेंटाइन पे केक कटना चाहिए, गुस्सा आता है मेरे को नहीं पसंद ये सब, ठीक है? मैंने मेरी वाइफ को भी ऐसे ग्रूम कर लिया, उसको भी नहीं पसंद, ठीक है? शुरुआत में उसको होता था कि ऐसे सरप्राइज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट नाउ शी इज मोर मैच्योर, शी अंडरस्टैंड्स इट कि भाई ये आदमी ऐसे कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं करता, ठीक है? उसके पीछे एक उसका समझ है, एक सोच की बात है, राइट? तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, जब आपको अच्छा लगे, जब आपको मन कर रहा है आपको बाहर जाना है, जब आपको लग रहा है आपको घूमने जाने की इच्छा है, तब जाओ, बात खत्म। उसको डेट की जरूरत है क्या, या कोई इवेंट की जरूरत है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करता था, अब होने लगा है क्योंकि मेरे इन लॉज वगैरह सब आते हैं तो बर्थडे सेलिब्रेट होता है, वरना मैंने बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया, कितने साल नहीं किया, 18-20 साल नहीं किया मैंने, 24-26 साल की उम्र में 18-20 साल से मैंने बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया कभी, कभी केक ही नहीं काटा मैंने, राइट? हाँ, कुछ नहीं, मैं कभी नहीं करता था ये सब, केक कभी नहीं काटा मैंने, ठीक है? और कभी किसी ने काटा तो मैंने केक गरीबों को दे दिया कि तुम खा लो, राइट? क्योंकि जिसने कभी केक नहीं खाया वो केक खाए तो उसकी अलग खुशी होती है, राइट? अब तो स्टूडेंट्स आजकल बहुत हो गए, कोई केक ले आता है, ठीक है? इस बार बर्थडे में जैसे अन अकेडमी ने भी केक भेज दिया, कभी स्टूडेंट भी लिया है, वो कौन कौन केक ला रहा है, तो 3-3 4-4 केक इकट्ठे हो रहे हैं। ऑन दैट नोट आप ये देख रहे हो कि लोग भूखे सो रहे हैं, फिर आप केक मुंह पे लगाते हो, ये सब हरकतें करते हो, ये अच्छी बात है क्या? ठीक है? इसका मतलब हुआ हंसना लोगों पे, इसका मतलब है हम कुछ लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं जो लोग प्रिविलेज नहीं है, आया ना? केक मुंह पे लगाने का मतलब क्या है? उन लोगों पे हंसना जिनके पास पैसे नहीं है। सही बोल रहा है नहीं बोल रहा? क्या हरकतें सीख रहे हैं हम? और हमारी तो जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कल्चर चलाऊं जो मेरे स्टूडेंट समझे, सही बात है ना? वाई कैरी दिस, मैं आईफोन क्यों नहीं कैरी कर रहा? क्या मैं नहीं कर सकता? इसलिए मैं इसलिए नहीं कैरी कर रहा क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि इससे चीज नहीं चलती, इससे दुनिया नहीं चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात? ये समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं हमारे काम से। हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बना लेने से दुनिया नहीं चलती है, बहुत महंगे कपड़े पहन लेने से दुनिया नहीं चलती है, राइट? चीजें उससे अच्छी नहीं हो रही है, बहुत महंगी कार में घूमने से चीजें अच्छी नहीं होती है। आ रही है बात समझ में? राइट? ये सब शो ऑफ है, और ये हम करते हैं तो हम दूसरों की हंसी उड़ा रहे हैं, दैट्स इट। जो भी आप पैसा कमाते हो, इट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली, राइट? सो दैट इन इवेंट ऑफ एनी ऑड हैपनिंग्स आप उसको यूज करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे सको। और ये जो फालतू की चीजें हम लोग करते हैं ना उसके साथ में ओवर द काउंटर जाके, वो बेकार है, ठीक बात है नहीं? आपके लाइफ गोल्स है, अच्छी बात है, उसको अपने तक रखो, आया ना? उसको अपने तक रखो। पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या प्रमोट करते हैं, क्या चीज लिखते हैं, क्या बताते हैं, किस तरह की चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक ना बहुत गलत कल्चर क्रिएट कर रही है, और हम लोग सब लोग इसमें जिम्मेदार है। फॉलो जो करते हैं वो भी जिम्मेदार है, और जो लोग नहीं समझते वो भी जिम्मेदार है। बिल गेट्स के कपड़े देखे आपने कभी? आपको लगा बहुत अमीर आदमी है? कई कपड़े पहन रखे हैं भाई, नहीं ना? नहीं, कोई गुची अरमानी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? तो ये सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं हम लोग, समझ रहे हो? मार्क जकरबर्ग एक ही कलर की टी शर्ट पहनता है, ग्रे कलर की, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं कपड़े डिसाइड करने में टाइम वेस्ट करूंगा तो काम कब होगा, राइट? और हम लोग कैसे लोगों से भ्रमित हो रहे हैं? हम लोग इसलिए अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि हम वो शौक पूरे कर पाए जो लोग कमाने के बाद बंद कर चुके, हाँ या ना? तो हम लोग इसका मतलब फालतू की चीजों से अपनी चीजों को जोड़ रहे हैं, हम लोग फालतू के फुलफिलमेंट से चीजों को अटैच कर रहे हैं, विच इज एट द वेरी फर्स्ट प्लेस रॉन्ग। सो व्हाई टू डू दैट? ठीक है, समझो। मैं तो समझाता हूँ, रोज समझाता हूँ। आप लोगों ने मुझे कितने टी शर्ट बदलते हुए भी देखा है। आपने मेरे से यस पूरा पढ़ लिया, देखा है आपने मुझे बहुत कपड़े बदलते हुए, ठीक है? आपको पता है ना कि ये 2-4 कपड़े ही पहनता है ये आदमी, हाँ या ना? यस, अच्छी बात है या बुरी बात है? अब बताओ मुझे, क्या ये बुरी बात है? जब आपको लगता है तो आप महसूस करते हो ना कि यार हम सर से बात कर सकते हैं, सर इज जस्ट लाइक वन ऑफ अस, है ना?
वरना क्या होगा, एक डिस्टेंस क्रिएट होता चला जाएगा मेरे और आप, क्योंकि आप अपने आप को मेरे जितना महसूस नहीं करोगे। तो आप बोलोगे तो बहुत बड़ा आदमी है, इससे तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बात करना बहुत मुश्किल है, ये सब है। ये डिस्टेंस नहीं ला रहे हम लोग आपके साथ में इसलिए आए हैं, इस पे आके इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपको सामने लेकर इसलिए बैठे हैं ताकि हम आपको इनकलकेट कर पाए वो चीजें जो आपको बहुत जरूरी है। ये मेरी जिम्मेदारी है। आई फील वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो मैं कोई फैंसी एक्ट नहीं करने की कोशिश करता कभी भी, सोशल मीडिया पे या किसी भी चीज पे, करना भी नहीं चाहिए। राइट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।